देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। गुड इवनिंग अर्चना। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर 12 यानी कि ब्लड रिलेशन ये वाला करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 12 कोई 12th नंबर टॉपिक नहीं है, चैप्टर का नाम छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। देखो, गुड इवनिंग नानी। गुड इवनिंग मैम। ब्लड रिलेशन, ठीक है। हम लोग को क्या होगा कि पजल दिया हुआ रहेगा बेसिकली, ठीक है, कि बहुत सारे पर्सन्स के रिलेशंस दिए हुए रहेंगे और हमें पर्टिकुलर कोई दो पर्सन के अंदर रिलेशनशिप पूछेगा। ठीक है, इसके लिए हमें जो है रिलेशंस पता होने चाहिए। देखो, तो मुझे लगता है कि पता है हमें, ठीक है। अब आगे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि आज के डेट पे तो मतलब जिस तरह का रिलेशनशिप हो जाता है इंसानों में, पता नहीं इसके बाद शायद कॉपी किताब में ही पढ़ना हो। जो भी हो, अभी तक हमें पता है कि मतलब बुआ कौन होती है, चाची कौन होती है, ताई कौन होती है, चलो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सब हम अलग से अब क्या बोले। देखो, जैसे कि जो मतलब पापा के पापा होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ग्रैंड फादर। ठीक है, इस तरह का रिलेशनशिप। ठीक है, पापा के माँ तो ये हो जाएंगी दादी यानी कि ग्रैंड मदर। ठीक है, अच्छा अगर माँ के तरफ से होते हैं, मतलब माँ और माँ के पापा, ठीक है, मतलब माँ और माँ के पापा, वो क्या हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोग तो जैसे नाना नानी बोलते हैं, ठीक है, नाना नानी दादा दादी, ठीक है, दादा दादी हो गए पापा के केस में, नाना नानी, लेकिन हम लोग को तो यहाँ इंग्लिश में पढ़ना है ना, तो इंग्लिश वाला हमें याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो माँ के पापा को भी ग्रैंडफादर, लेकिन उसमें हम लोग कैसे बाइफर्केशन करेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, पता है तुम लोग को, ये सब हम नया कुछ नहीं है, लेकिन हम जस्ट एक बार बता रहे हैं। फादर्स फादर, ग्रैंडफादर पापा के पापा, पापा के माँ ग्रैंडमदर, पापा के भाई अंकल। अब देखो, यहाँ अंकल अंकल बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ताऊ जी चाचा जी बोलते हैं। ठीक है, मतलब पापा से बड़े हैं तो ताऊ जी होते हैं, पापा से छोटे हैं तो चाचा जी होते हैं। ठीक है, यहाँ अंकल बोलना है। ठीक है, फादर सिस्टर आंट, ठीक है, हम लोग बोलते हैं बुआ जी बोलते हैं। चिल्ड्रन ऑफ अंकल, मतलब चाचा ताऊ के बच्चे, वो हमारे होते हैं कजन ब्रदर एंड सिस्टर। अब कजन ब्रदर भी हो सकते हैं, कजन सिस्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो है देखो, कजन ब्रदर कजन सिस्टर, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर चाचा के बेटे हैं तो फिर वो कजन ब्रदर हो जाएंगे, चाचा की अगर बेटी है तो वो कजन सिस्टर हो जाएंगी। वाइफ ऑफ अंकल, जिनको हम लोग चाची या ताई बोलते हैं, वो आंट। ठीक है, यहाँ दोनों केसेस में आंट, यहाँ पर वैसे कुछ रहेगा नहीं कि चाचा है कि ताऊ है। चिल्ड्रन ऑफ आंट कजिन, यहाँ पर भी देखा था चिल्ड्रन ऑफ अंकल। अब अंकल और आंट के बच्चे का बात हो रहा है। अब कजिन ब्रदर अगर लड़का है तो, अगर लड़की है तो कजिन सिस्टर। हस्बैंड आंट, ठीक है, हस्बैंड के हस्बैंड ऑफ आंट, अच्छा सॉरी, हस्बैंड ऑफ आंट, आंट के हस्बैंड मतलब क्या हो जाएंगे, अंकल। अब देखो, यहाँ पर आंट का मतलब ये रिलेशनशिप पैटर्नल साइड से बोला है, मतलब पापा के साइड से, तो फिर हस्बैंड ऑफ आंट का मतलब हो गया चाचा या ताऊ की जो मतलब जो मतलब वाइफ है। ठीक है, उनके उनका बात हो रहा है तो आंट। ठीक है, आंट के जो हस्बैंड है तो अंकल हो जाएंगे, ये पापा की तरफ से रिलेशनशिप। माँ के तरफ से रिलेशनशिप में आगे चला गया, माँ की तरफ से माँ के पापा, जैसे हम लोग बोलते हैं नाना नानी बोलते हैं, ठीक है, नाना जी बोलते हैं, तो ये हो गया मैटरनल। ग्रैंडफादर यहाँ पे लिखना है मैटरनल। ठीक है, माँ के माँ मैटरनल, ग्रैंड मदर माँ के भाई मामा, ठीक है, मामा को बोलते हैं मैटरनल अंकल। ठीक है, यहाँ अंकल, यहाँ मैटरनल अंकल। अच्छा, माँ की बहन यानी जो मौसी होती है, यहाँ पर आंट, तो देखो यहाँ भुआ भी आंट, यहाँ मौसी भी आंट, लेकिन हमारे नॉर्मल जो हमारे भारतीय संस्कृति है उसमें तो ऐसा नहीं होता, उसमें हम लोग अलग अलग ही बोलते हैं। बाकी इंग्लिश में दोनों केस में आंट है। चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल कजिन, ठीक है, यहाँ पर मामा के जो बच्चे हैं उन्हें भी हम लोग कजिन बोलते हैं। ठीक है, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर। वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी मतलब मामी का बात हो रहा है।
अच्छा, अब इसके बाद ग्रैंडफादर सन, ठीक है, ग्रैंडफादर के बेटे फादर और अंकल, तो ये सब रटने का क्या जरूरत है? देखो रटने वाला तो कोई बात है नहीं, बस हमें थोड़ा सा रिलेशनशिप पता होना चाहिए। अगर तुम लोग को रिलेशनशिप नॉर्मल पता है, उसका इंग्लिश भी मुझे पता है कि तुम लोग को पता ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। इन लॉज जैसे होता है, देखो जैसे बेटे की बहू, सन्स वाइफ, ठीक है, वो कौन होती है? डॉटर इन लॉ। बेटे की बहू क्या मतलब, बेटे की बहू को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डॉटर इन लॉ, मतलब जो लॉ से डॉटर बनी है, ठीक है। डॉटर्स हस्बैंड, ठीक है, डॉटर्स हस्बैंड सन इन लॉ। किसी के बेटी है उनके हस्बैंड, तो सन इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, मतलब हस्बैंड की बहन, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी? सिस्टर इन लॉ। या फिर वाइफ की जो बहन है वो भी सिस्टर इन लॉ होगी, ठीक है। अच्छा, ब्रदर्स सन, इस तरह से रिलेशनशिप सब दिया हुआ है। यहाँ कजन किसे, कजन और नीस ये बता देते, भाई के बेटे, भाई की बेटी होने से नीस, और अंकल और अंट सन और डॉटर, तो ये हो जाएंगे कजिन, ठीक है। हाँ, नेफ्यू देख लो, नेफ्यू भाई का बेटा होगा, ठीक है। अगर मेरा कोई भाई है और उनका बेटा है तो वो नेफ्यू होगा, और मेरे भाई का अगर बेटी है तो वो नीस हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे मेरी कोई बहन है, उनके हस्बैंड, ठीक है, तो वो ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे। ब्रदर्स वाइफ, मेरे भाई की जो वाइफ होंगी वो मेरी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, इस तरह से। तो ये तो बहुत सारा रिलेशनशिप दिया हुआ है, रटने का हमें जरूरत नहीं है, हमें रिलेशनशिप पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखो ऐसे पजल वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग में कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, आगे हमारा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ पर बोला है A is B's daughter, B is C's mother, D is C's brother. How is D related to A? क्वेश्चन ऐसा रहेगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना एक पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। पैटर्न क्या होगा, जैसे देखो, जब हम लोग हस्बैंड और वाइफ को डिनोट करेंगे, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, तब हम लोग ऐसे लिखेंगे। मान लो ए और बी हस्बैंड वाइफ है, तो हम लोग ऐसे करके डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर मान लो ब्रदर सिस्टर बना रहे, ब्रदर सिस्टर, ठीक है। अब क्या ये जरूरी है ऐसे ही करना? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि ऐसे ही एरो लगाना है, तुम लोग कुछ और भी यूज कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली कुछ तो एक फॉलो करना पड़ेगा। ब्रदर एंड सिस्टर को हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ए, मान लो ए बी छोड़ो, मान लो पी क्यू ब्रदर सिस्टर है, तो ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। उसमें हम लोग ये फॉलो करेंगे, ये नहीं करेंगे। मतलब ये हम लोग कपल के लिए यूज कर रहे हैं, ये हम लोग जो है भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन के केस में यूज करेंगे। जैसे मान लो ब्रदर एंड ब्रदर, वो भी तो हो सकता है, ठीक है, ब्रदर एंड ब्रदर। अब कोई एक तरीका तो हमें यूज करना पड़ेगा ताकि जो है समझ में आए। जैसे मान लो पी और आर, ये ब्रदर ब्रदर है, तो इसके लिए हम लोग ऐसा यूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सिस्टर एंड सिस्टर अगर ऐसा है तो उसके लिए हम लोग ऐसे यूज कर लेंगे। जैसे मान लो आर और एस सिस्टर है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, नेम्स जो है हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, टी एस ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मान लो कि जैसे ए और ए के जो मतलब ए सन, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं पी इज, सपोज ये एग्जांपल लेते हैं, पी इज ए सन, पी जो है वो ए का बेटा है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? यहाँ पर ए हो जाएगा, ऐसे एरो लगा देंगे, ये पी मतलब जेनरेशन वाइज दिखा रहे, ठीक है। तो पी हो गया बेटा किसका? ए का, ठीक है, पी हो गया ए का बेटा। अगर ऐसा कुछ डिनोट करना है ऐसा करेंगे। अब बेटा होगा तो सन लिखेंगे, अगर बेटी होगी तो डॉटर लिखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ रहेगा, नाम इस तरह का ही हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो ये सब जो है क्वेश्चन को इजी वे से सॉल्व करने का तरीका है कि हम लोग इस तरह के साइन वगैरह यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और मेल फीमेल के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, इसके लिए हम लोग वर्ड्स जो है ऐसे एम और एफ ऐसा ले सकते हो, या फिर मेल और फीमेल के लिए ऐसे साइन यूज कर सकते हो, जैसे कि माइनस और प्लस ऐसा यूज कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है, जिससे समझ में आए कि, क्योंकि एबीसीडी रहेगा ना, तो फिर हमें ताकि समझ में आ जाए कि मेल है कि फीमेल है, क्या हो रहा है। अब इसका जरूरत क्यों पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा। जैसे देखो ये पहला वाला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है कुछ रिलेशनशिप बता दिया है, ए इज बीज डॉटर, बी सीज मदर, डी सीज ब्रदर, फिर पूछ रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए के साथ कैसे रिलेटेड है। तो हमें आंसर कैसे शुरू करना है? पहला बात है, हम लोग देखेंगे कि किसके साथ किसका रिलेशन पूछ रहा है। डी और ए का रिलेशन पूछा गया है, डी और ए में रिलेशन क्या है, हाउ इज डी रिलेटेड टू। बेसिकली ये पूछा गया है कि डी ए का कौन है, ऐसा नहीं पूछा है कि ए डी का कौन है, ठीक है। तो
डी ए का कौन है ये पूछ रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग जब अपना जो स्ट्रक्चर बनाएंगे या तो वो डी से स्टार्ट कर सकते हैं या तो वो ए से स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर ऐसे तो नहीं समझ में आएगा ना, एक क्वेश्चन दिखाते हैं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम सोच सकते हैं कि हम खुद को, जब तुम लोग क्वेश्चन करोगे तब तुम लोग खुद को या तो डी मान लो या तो ए मान लो, ठीक है, या तो डी मानो या तो ए मानो। यही क्यों मानेंगे, बी से क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि देखो स्टेप 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि क्वेश्चन में किसके साथ किसका रिलेशन पूछ रहा है, तो नॉर्मली दो ही चीज पूछता है, या तो मतलब 2% के बीच में रिलेशन पूछता है, नॉट मोर देन 2 होता है, ठीक है। तो विद इन 2% रिलेशन पूछता है, तो ये 2% में से कोई एक पर्सन को खुद मान दो तो करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। अब खुद अगर मानोगे, डी को खुद मानना है कि ए को खुद मानना है, उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए इज बीज डॉटर, मतलब ए जो है वो बी की बेटी है, ठीक है। मतलब अगर खुद को ए मानोगे तो किसी की बेटी मानना पड़ेगा, बी की। बी इज सीज मदर, डी इज सीज ब्रदर। डी जो है वो सी के भाई है, ठीक है, डी जो है वो सी के भाई है। अब तुम लोग को जो ठीक लगे, तुम लोग खुद को ए भी मान सकते हो, डी भी मान सकते हो। अगर ए मानोगे तो ये हो जाएगा फीमेल कैरेक्टर, ठीक है। अगर डी मानोगे तो डी इज सीज ब्रदर, तो ये हो जाएगा मेल कैरेक्टर। तो मेनली ये है कि तुम लोगों को जो ठीक लगे मान सकते हो, पहला बात। और दूसरा ये है कि जो रिलेशनशिप में पढ़ के लगेगा कि मतलब एज जिनका कम है, अगर ऐसे समझ में आ जाता है, ठीक है, तो वही खुद को मानना बेटर होगा, क्योंकि तुम लोग छोटे हो, ठीक है। इससे तुम लोग को रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में आसानी होगा, ठीक है। हम एक बार दिखाते हैं, जैसे हम यहाँ पर कोई भी एक जो है ले लेते हैं डी या ए में से, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, डी को करें कि ए को करें। हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, चलो ए को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, एक बार। फिर डी से भी दिखा देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान है, अगर देख करते जाओगे तो समझ जाओगे कैसा हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग खुद को मान लेते हैं ए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया ब्रैकेट में मी, ठीक है। ए हम है, ठीक है, मतलब हम लोग हैं। तुम लोग भी अपने अपने कॉपी में ऐसे ही लिखो। अब ए इज बीज डॉटर, ठीक है, तो हम लोग बी के डॉटर है, ठीक है। तो बी के डॉटर है, अब बी हमारी क्या हो जाएंगी, बी हमारी या तो मदर है या तो फादर है, मतलब या तो माँ है या तो पापा है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरेशन अप हो जाएगा, है ना, जनरेशन अप हो जाएगा जैसे कि मैंने दिखाया। तो यहाँ पर अब जनरेशन में हम दिखाएंगे कि यहाँ पर लिखेंगे बी, ठीक है। अब बी कौन है, बी अगर पापा भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकती है, क्या इसका हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगा, मिलेगा। बी इज सीज मदर, ठीक है, बी इज सीज मदर, इसका मतलब बी जो है वो सी की माँ है, यानी वो ए मतलब मेरी भी माँ है और सी की भी माँ है। तो इससे दो चीज निकल के आता है, पहला बात है कि बी जो है वो मदर है मेरी, ठीक है, मतलब ए अभी हम लोग ए वाला कैरेक्टर जो है प्ले कर रहे हैं। तो ए की माँ बी है, ये कैसे पता चला, क्योंकि बोला है बी इज सीज मदर, ठीक है। तो अगर बी सी की भी माँ है तो फिर ए की कौन होगी, मतलब हम लोगों ने खुद को जो माना है, हमारे हिसाब से सारे रिलेशनशिप को वॉच करना है, ठीक है। तो अगर बी जो है वो सी की भी माँ है, तो बी मतलब मेरी माँ जो है, मेरी माँ सी की भी माँ है, तो सी मेरा कौन हो जाएगा, सी मेरा भाई या बहन होगा, ठीक है। तो अब सी मेरा भाई है कि बहन है वो तो देखना पड़ेगा, भाई बहन को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने सी, मतलब एक लाइन पे लिखना है, अगर जनरेशन आगे जाएगा तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब सी जो है, सी या तो ब्रदर होगा या तो सिस्टर, आगे पढ़ के देख लेंगे कि हमें क्लियरली बता रहा है कि नहीं, ब्रदर है कि सिस्टर। तो ए इज बीज डॉटर, देखो बन गया, ए इज बीज डॉटर, ठीक है, यानी ए की माँ हो गई बी, ठीक है। फिर बोल रहा है बी इज सीज मदर, बी जो है वो सी की माँ है, हमें ए के रेस्पेक्ट में सोचना है, क्योंकि हम लोग खुद को ए मान रहे हैं, तो ए के क्या हो जाएंगे, भाई या बहन, ठीक है। डी इज सीज ब्रदर, ठीक है, डी जो है वो सी के भाई है, तो डी जो है वो सी के भाई है, ब्रदर यानी वो मेरे भी भाई होंगे, ठीक है, यानी वो मेरे भी भाई होंगे। क्योंकि देखो इंग्लिश में एक चीज ठीक है कि कजन बोला जाता है अगर सेम पेरेंट नहीं होते ना, जैसे ताऊ चाचा इनके बच्चे होते हैं तो कजिन बोला जाता है। अगर ब्रदर बोला जा रहा है, सी का भाई मतलब सेम पेरेंट से बिलोंग करे, मतलब मेरा भी भाई है, ठीक है, मेरा भी भाई है। तो डी इज सीज ब्रदर। हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, अब क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, यहाँ पर पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, सॉरी हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी और ए में रिलेशन क्या है, मतलब डी ए का कौन लगता
लगता है, मतलब डी हमारा कौन लगता है, अभी हम लोग ए है ना, तो डी हमारा कौन लगता है, बिना आंसर देखे भी तो हम लोग बोल सकते हैं डी हमारा कौन लगेगा, हमारे हिसाब से ही तो लिखा है हम लोगों ने, डी हमारा कौन होगा, बोलो बोलो, डी हमारा कौन होगा, ब्रदर। ब्रदर, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रदर, ठीक है, यहाँ पर हो गया डी हमारा कौन है, ब्रदर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है, आंसर जो उस तरह से नहीं दिया है, लेकिन हाँ आंसर यही वाला होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया, ऑप्शन नहीं लगाया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अपने हिसाब से करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखो क्या बोला है, P is Q's brother, R is Q's mother, S is R's father, T is S's mother, तो ये बहुत सारा पजल हो जाता है, इसीलिए ये फॉलो करना पड़ता है, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बना के कर रहे हैं। हाउ इज P रिलेटेड टू T, ठीक है, अब खुद को या तो P मान लो या तो T मान लो, कुछ एक मान लो, ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग खुद को P मान लेते हैं, ठीक है, हम P इसीलिए प्रेफर करेंगे क्योंकि P is Q's brother, R is Q's mother, ठीक है, मतलब R जो है नेक्स्ट जनरेशन में चले जा रहा है, ठीक है, P और Q भाई भाई है, इतना पढ़ के समझ में आ रहा है, R जो है वो Q की माँ है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन चला गया, और फिर बोल रहा है S is R's father, मतलब उसके भी आगे जनरेशन जा रहा है, तो हम लोग खुद को उतना एजेड क्यों माने, हम लोग P से स्टार्ट करेंगे, हमारे लिए आसान तो हम लोग यहाँ पर P मान लेते हैं खुद को, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने खुद को P मान लिया। अब पढ़ते हैं, P is Q's brother, P जो है वो Q का भाई है, मतलब P और Q भाई है, ओ सॉरी, P is Q's brother, ठीक है, तो P ये जो है ये मेल कैरेक्टर है, इसका मतलब ये मेल कैरेक्टर है, ठीक है, जो मतलब हम लोग P मान रहे हैं क्योंकि P is Q's brother ऐसा बोला है। अब Q जो है ये ब्रदर है या सिस्टर, ये हमें नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि P is Q's brother, मतलब P जो है वो मेल कैरेक्टर है, जो कि उसका वो भाई है Q का, अब Q उसकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, पता नहीं, अभी तक तो नहीं पता। फिर R is Q's mother, R जो है वो Q के माँ है, ठीक है, अब Q अगर मेरा भाई या बहन है, ठीक है, Q अगर मेरा भाई या बहन है तो Q की जो माँ है वो मेरी भी माँ होगी, ठीक है, तो हम अपने हिसाब से लिखेंगे R is Q's mother, तो यहाँ पर R जो है वो मदर है, ठीक है, Q की मदर है, अगर तुम लोग समझने में तो ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसे जल्दी से नहीं समझ पा रहे, ऐसे बना लो, ठीक है, R जो है वो Q की मदर है तो वो P की भी मदर हो जाएगी, बन गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, S is R's father, R मतलब जो माँ है हमारी R, ठीक है, उनके फादर है S, ठीक है, उनके फादर है S, तो S हमारे क्या होंगे, क्योंकि हमें सारा रिलेशन से हम लोग जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसके हिसाब से सोचना है, P जो है वो P का भाई या बहन Q है, हम लोग P है, हमारे भाई या बहन Q है, हमारी माँ R है, और हमारे माँ के जो है फादर वो S है, तो हमारे क्या हो जाएंगे ग्रैंड फादर, और इसमें लिख सकते हो ब्रैकेट में एम यानी कि मैटरनल, क्योंकि पूरा लैंग्वेज लिखेंगे तो वो तो टाइम लगेगा ना, मतलब माँ के पापा है इसीलिए मैटरनल ग्रैंड फादर, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहे हैं टी इज एसएस मदर, ठीक है, टी अब इनके यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, छोटा सा यहाँ एरो बनाते हैं, टी यहाँ पर टी लिख दिया मैंने, टी कौन है, वो एस के माँ है, एस, ठीक है, मतलब हमारे जो नाना जी है उनकी माँ है, तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, क्या लिखना चाहिए ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर कब होती है, जब एक जनरेशन अप होता है, जैसे कि माँ की माँ या पापा के अब मैटरनल भी हो सकता है पैटर्नल भी हो सकता है, जैसे ये वाला केस मैटरनल ही चल रहा है क्योंकि माँ के पापा की माँ, ठीक है, तो ये माँ के तरफ से हो रहा है तो मैटरनल होगा। अच्छा अब क्या बोला है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, बोल रहा है पी टी का कौन होता है, मतलब हम लोग ये टी के कौन होते हैं, तो ऑप्शंस देख लो यहाँ पर, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, ग्रैंड मदर, बोलो क्या होगा, पी मतलब हम लोग जो खुद को बनाए हैं वो टी के साथ हमारा रिलेशन क्या है, टी हमारा कौन है, हमारे माँ के पापा के माँ, ठीक है, तो यहाँ लिखा है मैंने ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, अब हमें पूछा है ये नहीं है कि टी हमारे कौन होते हैं, तब तो आंसर ग्रेट ग्रैंड मदर, तो अगर हमारे लिए ये ग्रेट ग्रैंड मदर है तो इनके लिए हम क्या है, क्योंकि हमें यही तो पूछा है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, बोलो
टी क्या सोच रहे? टी सोच रहे मेरे बेटे के बेटी का बच्चा। ठीक है, अब ये मेल यहाँ पर बता दिया है, मेल कैरेक्टर पता चल गया, क्योंकि ये क्या है, भाई है क्यू का, तो मेल कैरेक्टर पता चल गया। तो मेल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? ग्रैंड डॉटर तो नहीं होगा, मेल कैरेक्टर है तो डॉटर तो नहीं होने वाला, ठीक है, मदर भी नहीं होने वाला, तो कौन सा होगा? या तो ग्रेट ग्रैंडसन या तो ग्रैंडसन। बोलो कितने पीढ़ी आगे है, ग्रैंडसन होगा कि ग्रेट ग्रैंडसन? ग्रेट ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंडसन। यहाँ पर हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर। तो देखो क्या बोल रहा है, ए इज बीज ब्रदर। ए जो है बी का भाई है, सी इज डीज फादर, ई इज बीज मदर, ए एंड डी आर ब्रदर्स। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? अब चूज करना है कि ई बनाए खुद को या सी बनाए। देखो वैसे तो कुछ भी करो आंसर आ ही जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम लोग जैसे यहाँ पर पी लिखे हो, टी लिखोगे तो भी आंसर आएगा, ऐसा बात नहीं आएगा, लेकिन ये समझने में आसानी होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बोला है ई, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? अब खुद को ई माने कि सी माने, पढ़ के देखते हैं ई कैसे है। ई इज बीज ब्रदर, और सी के बारे में क्या है, सी इज डीज फादर। तो सी जो है वो डी के फादर है। तो एक काम करते हैं, फादर से अच्छा है, मतलब तुम लोग के एज में तो हम ये बोलेंगे ई बनो, क्योंकि ई इज बीज ब्रदर, ठीक है, तो तुम लोग किसी के भाई, ठीक है, ई इज बीज ब्रदर, तो हम लोग खुद को ई मान लेते हैं। ई जो है वो है ई इज बीज, अच्छा ई इज बीज मदर बोला है, अच्छा मैंने पढ़ा ब्रदर, चलो कोई बात नहीं, ई इज बीज मदर, अब लिख लिया तो कोई बात नहीं, इसी को कर देते, ई इज बीज मदर। तो ई जो है वो अगर हम हैं, हम कौन है, हम है बी के माँ, ठीक है, तो मतलब मेरा बच्चा होगा बी, ठीक है। अब ये जो बी है वो मेल है, मतलब लड़का है कि लड़की, देखते हैं आगे पढ़ के, ठीक है, ये जनरेशन बन गया। तो यहाँ पर ये या तो मेरा सन होगा या तो डॉटर। अब देखते हैं कि हमें जो है पता चल जाता है कि नहीं, मेल फिगर है कि कैरेक्टर। ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी के भाई है, तो ए जो है अगर बी का भाई है, बी मेरा बेटा या बेटी है, तो फिर ए भी मेरा बेटा हो, ठीक है, क्योंकि बोल दिया है ई इज बीज ब्रदर, तो कंफर्म ये बेटा है यानी सन, ठीक है। अच्छा ई इज बीज मदर, ई इज बीज मदर बन चुका है। अच्छा फिर बोल रहा है सी इज डीज फादर, ये बीच वाला छूट गया, सी इज डीज फादर, सी जो है वो डी के फादर है। चलो यहाँ तो सी डी कुछ भी नहीं बना है मेरा। ए एंड डी आर ब्रदर, ए एंड डी आर ब्रदर मतलब डी, ठीक है, डी जो है ये दोनों ब्रदर है, तो ये भी मेरा बेटा हो, ठीक है, मतलब ई का बेटा हो। तो ई का बेटा कौन हो गया, ए डी ए बी, ठीक है, ये तो डायरेक्टली बोला था कि ए बी का भाई है और ए और डी भाई भाई है, ठीक है, तो फिर ये हो गया यहाँ पर। अच्छा फिर बोल रहा है ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए इज बी, सी इज डी इज फादर, सी जो है वो डी के फादर है, सी जो है यहाँ पर सी बनाते हैं, वो डी के अगर फादर है, मतलब यहाँ पर ई का जो बेटा है उनके फादर है, तो इसका मतलब ये जो ई है, मतलब जो कैरेक्टर है यहाँ पर ई के हस्बैंड हो जाएंगे सी, ठीक है, क्योंकि क्या बोला है, सी इज, यहाँ पर देखो बोला है ना सी इज डीज फादर, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, हम लोग अपने हिसाब से चेक करेंगे, हम लोग जो कैरेक्टर बन रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हस्बैंड, ठीक है, तो सी जो है वो ई के हस्बैंड हो जाएंगे, क्योंकि सी जो है वो डी के फादर है और डी जो है वो ई का बेटा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या पूछा था, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो ई और सी में रिलेशन क्या है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? बोलो ई सी, ई रिलेटेड टू सी मीन्स ई सी का कौन होती है, ठीक है, ई सी के कौन है, बोलो ई सी का कौन होगा? ऑप्शंस देख लो यहाँ पर, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, नीस और वाइफ, क्या होगा बोलो, बोलो क्या होगा, ई सी के कौन हो जाएंगे? बोलो वाइफ। समझ, वाइफ, ठीक है, यहाँ ऑप्शन लिख देते हैं ऊपर डी, वाइफ, ठीक है, ये तो दिख रहा है वाइफ हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या बोल रहा है, ए इज सिस्टर ऑफ बी,
A is sister of B, B is brother of C, C is the son of D. How is D related to A? अब खुद को D या A में से कुछ एक बना लो, देखते हैं क्या बोला है. D related to A. A कौन है? A is sister of B, B is brother of C, C is the son of D. तो एक काम करते हैं, A बनाते हैं खुद को, ठीक है. A लिख दिया मैंने. A जो है वो सिस्टर ऑफ बी है, मतलब ए जो कैरेक्टर हम लोग प्ले कर रहे हैं, हमारी सिस्टर कौन है? बी है. अब सिस्टर यहाँ पर लिखते हैं. ए इज सिस्टर ऑफ बी. अच्छा, ए सिस्टर है बी की, तो ए जो है, ए कैरेक्टर जो है ये फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है, फीमेल कैरेक्टर है. ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी. बी जो है ये ब्रदर है, मतलब ये मेल कैरेक्टर है, ठीक है. ये ब्रदर है किसके? सी के ब्रदर है. बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो ये मैंने ब्रदर बना लिया सी. तो मेरे लिए क्या हो जाएंगे? ए मेरा ब्रदर है, ये तो बोला गया था, तो बी का लिख लेते हैं. ए सिस्टर ऑफ बी, मतलब बी जो है ये ब्रदर हो जाएगा. कंफर्म हो गया. तो एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पर ब्रदर लिख देते हैं और एम बोल के लिख देंगे, मेल हो जाएगा यहाँ पर ब्रदर. तो इसका मतलब मेल हो जाएगा, ठीक है. ब्रदर है तो मेल फिगर हो गया. ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी. तब तक हमें नहीं पता था कि बी ब्रदर है कि सिस्टर है, क्योंकि ए इज द सिस्टर मतलब ए फीमेल है. ए फीमेल है और ए का भाई या बहन बी है, लेकिन आगे जैसे ही पढ़ा बी इज द ब्रदर, तो पता चल गया कि भाई है, तो फिर इसका मतलब मेल कैरेक्टर. बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी जो है वो सी के ब्रदर है, और आगे बोल रहे सी इज द सन ऑफ डी, तो सी जो है वो किसी के बेटे है, तो मतलब हम ये सी इसका भाई है, ठीक है. तो इसका मतलब मेरा भी भाई हुआ, मतलब ये भी हो जाएंगे ब्रदर, ठीक है, ये भी हो जाएंगे ब्रदर. तो सी इज ब्रदर, सी इज द सन ऑफ डी, डी के बेटे हैं, तो इसका मतलब इनके पापा डी हैं. तो अब पापा है कि माँ वो तो नहीं पता, देखना पड़ेगा कि डी कैरेक्टर क्या है. मतलब डी हमारे लिए भी क्या हो जाएंगे? आइदर फादर और मदर. वो तो डिपेंड करेगा जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये मेल है कि फीमेल, क्योंकि इनका बेटा है. सी इज द सन ऑफ डी, डी का बेटा है सी, तो सी मेरा भाई है, तो इसका मतलब ये मेरे भी माँ या पापा कोई एक होंगे. अब हमें पूछा है कि डी रिलेटेड टू ई, डी के साथ ए का, डी के साथ ए का रिलेशन क्या है, ठीक है. डी रिलेटेड टू ए, तो डी ए के फादर या मदर होंगे. तो यहाँ पर देखते हैं फादर या मदर में से कौन सा ऑप्शन है. अब देखो ऑप्शन में मदर दिया हुआ है, डॉटर, सन, अंकल, ये सब ऑप्शंस तो गलत है. इसका मतलब यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है ये वाला होगा, मतलब फादर नहीं है, यानी मेल कैरेक्टर नहीं है. डी जो है वो एक फीमेल कैरेक्टर है, वो तो हमें ऑप्शन से पता चला, ठीक है, ऑप्शन से पता चला. तो हम लोग अपना आंसर लिख देंगे मदर. फोर्थ का आंसर हो जाएगा इसका मतलब ए, ठीक है, मदर हो जाएगा आंसर. अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ नंबर. B is the brother of A, whose only sister is mother of C. D is the maternal grandmother of C. How is A related to D? ठीक है. अब हमें फाइंड आउट करना है कि A और D में रिलेशन क्या है. How is A related to D? तो हम लोग खुद को A माने कि D माने? B is brother of A, ठीक है. तो यहाँ पर A ही मान लेते, चलो A ही मान लेते, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी मानो आंसर हो जाएगा. हम लोगों ने खुद को A मान लिया, ठीक है. ए, अब पढ़ते हैं ए. बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी जो है वो ए के भाई है, तो मेरे भाई कौन है? बी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ब्रदर. बी इज ब्रदर ऑफ ए, whose ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, ठीक है. बी जो है वो भाई है ए के, whose ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, ठीक है, जिसकी एकमात्र बहन जो है, whose ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, सी के मदर है, ठीक है. तो बी के ओनली सिस्टर मतलब मेरी भी सिस्टर. देखो क्या बोला है, बी इज ब्रदर ऑफ ए, हुज मतलब यहाँ ना एक कॉमा है, ठीक है, वो फुल स्टॉप के जैसा आ गया है, बाकी सेंटेंस पूरा यहाँ पर होता है ना, यहाँ कॉमा आएगा, वो फुल स्टॉप आ गया है, कॉमा दे दिया है. अब ए को कैसे एक्सप्लेन किया गया है? बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी जो है वो ए के भाई है, whose only sister is mother of C, ठीक है, जिसकी एकमात्र बहन मतलब ए की एकमात्र बहन, यानी कि ओनली सिस्टर यहाँ पर लिखते हैं, मतलब इनकी एक ही बहन है. ओनली सिस्टर नाम तो नहीं दिया है. हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, ये जो इनकी जो बहन है ये सी की मदर है, मतलब यहाँ पर सी अगर लिख देते, सी मेरे क्या हो जाएंगे? मेरे बहन का
जो है बच्चा, ठीक है, मेरे बहन का बच्चा, अब वो लड़का है कि लड़की वो तो अभी तक नहीं पता चल रहा है, देख लेंगे। तो बहन का बेटा या बेटी क्या हो जाएगा, बहन का बेटा या बेटी क्या होगा, बेटा, नेफ्यू या नीस होगा। अब हमें तो नहीं पता कि ये कौन सा कैरेक्टर है, देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, सी के मैटरनल ग्रैंड मदर है सी। तो ग्रैंड मदर मतलब माँ की माँ या पापा की माँ, तो यहाँ मैटरनल मतलब माँ की माँ, ठीक है। तो मतलब ये जो बहन है, हम मेरी जो एक लौती बहन है, उनका बच्चा है सी, ठीक है, और इनके मैटरनल ग्रैंड मदर यानी मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ, ठीक है, इनके मैटरनल ग्रैंड मदर है डी, डी जो है वो मेरी माँ, तभी तो मेरी माँ मेरे बहन के बच्चे की क्या होंगी, मैटरनल ग्रैंड मदर। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ठीक है, ए डी के कौन है, तो ए जो है डी के कौन है, या तो ये कैरेक्टर तो पता नहीं चला ए मेल है कि फीमेल, तो इसका मतलब ए आइदर सन है या डॉटर है डी के, तो आइदर सन या डॉटर। ऑप्शंस देखो, डॉटर इन लॉ, डॉटर एंड नेफ्यू, तो हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उससे डॉटर आंसर आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी डॉटर, ठीक है, बी डॉटर लिख दिया, क्योंकि हम लोग के पास यही ऑप्शन है, ठीक है, इसके अलावा और क्या लिखे, या तो डॉटर या तो सन, मतलब ये फीमेल कैरेक्टर, इससे प्रूव होता है, ठीक है, ये फीमेल कैरेक्टर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, 6th नंबर। सिक्स नंबर देखो, अभी थोड़ा हम स्लो स्लो ही चल रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स जितने हैं कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब एक्सरसाइज करेंगे तब हम लोग फास्ट फास्ट चलेंगे, तुम लोग को भी प्रैक्टिस हो जाएगा तब तक। 6th नंबर में बोला है ए एंड बी आर सिस्टर्स, आर एंड एस आर ब्रदर्स, ये दोनों बहन बहन है, ये दोनों भाई भाई है। ए's डॉटर इज आर सिस्टर, व्हाट इज बी's रिलेशन टू एस, तो खुद को बी या एस में से कुछ एक बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या बनाए, बी या एस, ए एंड बी आर सिस्टर्स, आर एंड एस आर ब्रदर्स, ठीक है, तो कुछ भी बना सकते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, खुद को बना लेते हैं एस, ठीक है, बहुत बार हम लोग फीमेल कैरेक्टर किए, चलो मेल कैरेक्टर करते हैं, व्हाट इज बी's रिलेशन टू एस, क्योंकि एस ब्रदर बोला है, हम लोग खुद को एस बना लेते हैं, ठीक है, तो एस बन गया, एस के साथ आर का रिलेशन है, आर एंड एस आर ब्रदर्स, मतलब ये एस जो है ये मेल है, ठीक है। अच्छा, आर और एस दोनों भाई भाई है, तो एस के भाई है आर, मतलब हमारे भाई है, मेरे भाई है आर, ठीक है, हम लोग भाई भाई है। फिर क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी आर सिस्टर्स। अच्छा, अभी ए बी तो हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया है, तो कौन सा लिंक लेना चाहिए, ये वाला, एज डॉटर इज आर सिस्टर, ए की जो डॉटर है वो आर की सिस्टर्स है, तो आर की सिस्टर, तो आर की सिस्टर मतलब मेरे भाई की बहन, तो मेरी भी बहन, ठीक है, आर सिस्टर कौन है, आर सिस्टर एज डॉटर, तो यहाँ पर लिखेंगे एज डॉटर, एज डॉटर जो है वो आर की सिस्टर है, तो मेरी भी सिस्टर है, ठीक है, हम कौन है अभी, एस हैं, तो हम एस है, मेरा भाई आर है, मेरी जो बहन है वो ए की बेटी है, तो ए मेरे क्या होंगे, या तो मतलब पेरेंट्स हो गए, या तो मम्मी या तो पापा, ठीक है, एज डॉटर, तो एज डॉटर मतलब एज डॉटर यानी ए हमारे क्या हो जाएंगे, ए मेरे या तो फादर हो जाएंगे या तो मदर हो जाएंगे, ठीक है, तभी तो ए की बेटी मेरी बहन हो रही है, ठीक है, क्योंकि ए की बेटी आर की बहन है जो मेरा भाई है, तो फिर मेरी भी बहन हुई, ठीक है। अच्छा, एज डॉटर इज आर सिस्टर, व्हाट इज बी's रिलेशन, ए एंड बी आर सिस्टर्स, अच्छा ए एंड बी आर सिस्टर्स बोला है, ए और बी ये दोनों सिस्टर्स है, तो इसका मतलब ये कैरेक्टर मतलब माँ ही है, ये फीमेल कैरेक्टर है, कंफर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि ए एंड बी आर सिस्टर्स, तो ये अगर लाइन नहीं भी लिखेंगे, ये मैंने काट दिया, तो देखो लिखते लिखते लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे हम लोग को स्टार्टिंग में ही देख लेना चाहिए कि ये भी सिस्टर्स है, तो फिर ये वाला ऑप्शन मुझे रखना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, अब लिख दिया तो लिख दिया। अब ए एंड बी सिस्टर्स है, तो
मेरे माँ की बहन तो मेरी आंट हो जाएंगी, ठीक है। मेरे मतलब इसके तरफ से देखे तो मेरी आंट हो जाएंगी, ठीक है, मेरी आंट हो गई। आंट मतलब जो है मैटरनल आंट मतलब मौसी है बेसिकली। अब हमें पूछा है कि व्हाट इज बीज रिलेशन टू एस, ठीक है, बी के साथ एस का रिलेशन क्या है। तो व्हाट इज बीज रिलेशन टू एस, तो बी जो है वो एस यानी मेरी आंट है, ठीक है। अब देखते हैं आंट का ऑप्शन है कि नहीं। मदर, ग्रैंड मदर, सिस्टर, आंट, हाँ है डी, ऑप्शन डी आंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेवन, E is sister of B, A is father of C, B is son of C. How is A related to E? A और E में रिलेशन क्या है? A related to E. A कैसे E से रिलेटेड है? तो हम लोग खुद को A या E मानेंगे। E is sister of B, A is father of C. अब E मान लेते हैं क्योंकि A जो है वो फादर बता रहे खुद को, E जो है वो सिस्टर बता रही है। तो सिस्टर से स्टार्ट करना मुझे लगता है जनरेशन गैप कम मिलेगा हमें, ठीक है, आसान होगा। तो हम लोग खुद को मान लेते हैं E। बाकी तुम लोग कुछ भी मानो होगा जैसे मैंने बोला। ई सिस्टर ऑफ बी, ई जो है वो सिस्टर है मतलब ये फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है। सिस्टर किन की है? बी की है, ठीक है। अब बी ब्रदर है कि सिस्टर, आगे पढ़ के देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मतलब बी जो है या तो हमारे ब्रदर होंगे या तो हमारी सिस्टर। तो ई सिस्टर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी। हमारे पास ए सी कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो इस लाइन को एक बार हटाते हैं। बी इज द सन ऑफ सी, बी जो है वो सी के बेटे हैं तो ये हमारे ब्रदर हो गए, ठीक है, कंफर्म हो गया, बेटे हैं। तो बी इज द सन ऑफ सी, तो सी जो है वो मेरे भी क्या हो जाएंगे। अगर सी का बेटा भी है तो मेरे भी वो पापा या फिर मम्मी होंगे मतलब फादर या मदर, ठीक है, दोनों ही लिख लेते हैं, आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया E इज सिस्टर ऑफ B, E इज सिस्टर ऑफ B, चलो बन गया। A इज फादर ऑफ C, A इज फादर ऑफ C। अच्छा, अब C के फादर कौन है? A है, मतलब मेरे क्या हो जाएंगे? ग्रैंड फादर, ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर हो गए। क्योंकि हम लोग तो सारे लिंक जो खुद को मान रहे हैं उसके हिसाब से लिख रहे हैं, कोई एक पैटर्न से तो चलना पड़ेगा ना। तो ए जो है वो सी के फादर है तो ग्रैंडफादर तो लिख दिया मैंने। अब पैटर्नल होगा कि मैटरनल वो पता करना पड़ेगा। अगर ये सी हमारे फादर है तो ये पैटर्नल हो जाएगा, सी अगर हमारी मदर है तो ये मैटरनल हो जाएगा। अब देखते हैं कि आंसर क्या पूछा है, बाकी तो कुछ दिया नहीं। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए ई के साथ कैसे रिलेटेड है? तो ए जो है वो ग्रैंड फादर है ई के। तो ऑप्शंस देखो, ग्रैंड फादर, ग्रैंड डॉटर, फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, तो आंसर ग्रैंड फादर होगा, ठीक है। तो अभी हमें जरूरत भी नहीं है ये पता करने का कि मैटरनल है कि पैटर्नल है, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं, तो हमारा सूटेबल ऑप्शन होता है ग्रैंड फादर, तो हम लोग वही लिखेंगे, ठीक है। अब हमें ढूंढने का जरूरत नहीं, अगर ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है तो हमें भी ढूंढने का जरूरत नहीं, अगर ऑप्शंस में दिया हुआ रहता तो बात अलग है। 8th number, given that A is mother of B, C is son of A, D is the brother of E, E is the daughter of B, who is grandmother of D, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिर्फ D का बात ही बोला है तो खुद को D मान लो, ठीक है। D के ग्रैंडमदर कौन है तो हम लोग खुद को मान लेते हैं D। अब पता नहीं D मेल है कि फीमेल। अब D से रिलेटेड लिंक देखो, ये A भी नहीं है, D C A D यहाँ मिल गया। डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो ब्रदर है ई के, तो डी कैरेक्टर मेल कैरेक्टर है, डी जो है वो ब्रदर है ई के, ठीक है। अब ई डी का कौन है पढ़ के देखते हैं, कुछ ऑप्शंस है क्या। ई इज डॉटर ऑफ बी, तो ई अगर किसी की डॉटर है तो फिर ये सिस्टर हो गई मेरी, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल कैरेक्टर हो गई। ई जो है वो डॉटर है किसकी? बी की, तो मेरी बहन जो है वो बी की बेटी है, तो बी मेरे माँ या फिर पापा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं। अब ये भी पढ़ के हम लोग देख सकते हैं, बी के बारे में देखते हैं, बी के बारे में कुछ बोला है। ए इज मदर ऑफ बी, नहीं, बी के ई इज द डॉटर ऑफ बी, इतना ही बोला है। तो बी जो है ये फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं। हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन है, जैसे कि ई का पता चल गया सिस्टर है, फीमेल कैरेक्टर है। अच्छा, फिर बोल रहा है ए इज मदर ऑफ बी, ए जो है वो माँ है बी की, तो मेरे लिए क्या हो जाएंगी? ग्रैंड मदर,
ठीक है। अब ये हो सकता है पैटर्नल और हो सकता है मैटरनल, ठीक है। अब हमें ऐसा कोई ऑप्शंस चाहिए, देखते हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर कौन है, तो इसका मतलब ए, ठीक है। यहाँ हमें पैटर्नल और मैटरनल का जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो ऑप्शंस के साथ देख लेते हैं ए, ठीक है। आंसर आएगा ए, ये वाला। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑप्शन ए, ठीक है। ये हो गया 9th नंबर। यहाँ पर A is D's brother, B is B's father, B and C are sisters. How is A related to C? अब खुद को A या C में से कुछ एक मानो। A is D's brother, A जो है वो D के भाई है, मतलब मेल कैरेक्टर हो गया, और C का अगर देखे B and C are sisters, तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो A मान लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, A मान लो खुद को, तो ये हो जाएगा मेल कैरेक्टर, ठीक है। मेल कैरेक्टर क्वेश्चन ही बता रहे ना, ए इज डी इज ब्रदर, अगर कोई किसी का भाई है तो वो मेल ही हुआ ना। डी के भाई है तो डी मेरा भाई है, सॉरी डी के भाई है ए, ठीक है। डी के भाई है हम, ठीक है। अब डी मेरा कौन है, डी इज बी फादर, ठीक है। डी जो है वो बी के फादर है, तो इसका मतलब ये मेरा भाई है, ठीक है। ये मेरा भाई है, कंफर्म हो गया ना, क्योंकि डी जो है वो किसी के फादर है, तो कोई किसी का फादर अगर है तो फिर वो मेन कैरेक्टर हुआ, और डी मेरा भाई भी हो गया फिर, ठीक है। डी मेरा भाई हो गया, तो डी का बेटा है, डी का एक बच्चा है, ठीक है। डी जो है डी इज बीज फादर, ठीक है। डी जो है वो बी के फादर है, तो बी जो है वो मेरा क्या होगा, मेरे भाई का बच्चा, ठीक है। तो मेरा नीस या नेफ्यू, लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि कैरेक्टर क्या है, मेल या फीमेल, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बी एंड सी आर सिस्टर्स, अच्छा ये दोनों बी और सी सिस्टर्स है, ये दोनों सिस्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगे फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है। बी और सी जो है वो अगर सिस्टर्स है तो ये भी फीमेल कैरेक्टर और ये भी फीमेल कैरेक्टर, ठीक है। ये भी फीमेल कैरेक्टर, तो इसका मतलब ये दोनों नीस हो गई, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, ये नीस है, ये दोनों ही मेरे लिए नीस हो, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए मतलब हम लोग सी के कौन है, तो अगर हम लोग सी के कौन है तो सी हमारी कौन हो जाएंगे, मेरे भाई के बच्चे, ठीक है। तो हम लोग क्या होंगे सी के लिए अंकल हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अंकल का ऑप्शन है, ठीक है। तो डी हो जाएगा ऑप्शन डी, अंकल। 9th नंबर का आंसर हम लोग का अंकल हो जाएगा। 10th फिर से बोला है, ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए और डी में रिलेशन क्या है, तो खुद को ए या डी में से कुछ एक मानो। ए इज बीज सिस्टर, अभी हम लोग खुद को ए मान लेते हैं, ठीक है। फीमेल कैरेक्टर देखो, ए जो है वो सिस्टर है, ठीक है। ये पहला बात है कि फीमेल कैरेक्टर बनेगा, ठीक है। फीमेल ए जो है वो है बीज सिस्टर, बी की सिस्टर है। ए इज बीज सिस्टर, मतलब बी हमारे भाई या बहन है, अभी देखते हैं भाई है कि बहन है। सी इज बीज मदर, सी जो है वो बी की माँ है, तो मेरी भी माँ होंगी, ठीक है। मेरे भाई या बहन की माँ तो मेरी भी माँ होंगी। सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, तो मेरे माँ के पापा हैं डी, तो मेरे क्या हो जाएंगे ग्रैंड फादर, और कंफर्म ये जो है ये मैटरनल पार्ट हो गया, ठीक है। ये पैटर्नल नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर क्या बोला है, ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी के मदर है। अच्छा, और एक जनरेशन आगे, ई जो है वो डी की मदर है, तो ग्रेट ग्रैंड, एक काम करते हैं इधर लिखते हैं, इधर लिख रहे हैं नहीं तो इसके साथ आ जाएगा, ग्रेट ग्रैंड मदर, शायद माई बोला गया, इज डीज मदर है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ग्रेट ग्रैंड मदर, ये भी मैटरनल, ठीक है। ये मैटरनल है तो इससे आगे जनरेशन जा रहा है तो मैटरनल ही हुआ। देन हाउ इज ए, देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी,
ए और डी में रिलेशन। अच्छा, ये बी वाला मैंने कंफर्म नहीं किया कि बी जो है वो मतलब मेल है कि फीमेल, तो ये पता नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ब्रदर या सिस्टर कुछ भी हो सकता है। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी नहीं, ठीक है। हमें ये पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी के कौन होते हैं, तो ए जो है वो ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि फीमेल है, तो ग्रैंड डॉटर। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं, ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन डी। ग्रैंड डॉटर ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। F is brother of A, C is daughter of A, K is sister of F, G is brother of C. Who is the uncle of G? चलो खुद को G मान लेते हैं। पूछा है कि G के अंकल कौन है, तो G से रिलेटेड पहला इंफॉर्मेशन ये वाला, G इज ब्रदर ऑफ C। G जो है इसका मतलब एक मेल कैरेक्टर है, ये C के ब्रदर है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मेल। G इज ब्रदर ऑफ C, ठीक है, तो C हमारे या तो ब्रदर है या फिर सिस्टर है। देखते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन क्या बताते हैं। सी इज डॉटर ऑफ ए, तो इसका मतलब सिस्टर है। सी जो है वो डॉटर है किसकी, ए की, तो ए क्या हो जाएंगी, ए हमारे फादर या फिर मदर, ठीक है, क्योंकि सी जो है वो ए की डॉटर है, तो इसका मतलब मेरी भी वो पेरेंट्स हुए, ठीक है। एफ इज, फिर बोल रहे सी इज डॉटर ऑफ ए, अब बोल रहा है कि एफ इज ब्रदर ऑफ ए। एफ जो है वो ए के भाई है, तो ये एफ जो है वो ए के भाई है, तो ब्रदर हो जाएंगे। तो ब्रदर का मतलब यहाँ पर हमारे लिए तो अंकल हो जाएंगे, जी के लिए अंकल हो जाएंगे। अब मैटरनल भी हो सकता है, पैटर्नल भी हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ए फादर है तो पैटर्नल, और अगर मदर है तो मैटरनल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहे जी इज ब्रदर ऑफ सी, जी इज ब्रदर ऑफ सी। अच्छा, ये तो मैंने कर लिया। के इज सिस्टर ऑफ एफ, ये नहीं किया मैंने। के जो है वो एफ की सिस्टर है, तो यहाँ पर फिर से के आ जाएगा। के जो है वो सिस्टर है एफ की, तो हमारे लिए वो आंट हो जाएंगी, ठीक है। अब मैटरनल भी हो सकता है, पैटर्नल भी हो सकता है। अच्छा, अब रिलेशनशिप क्या पूछा है, हु इज अंकल ऑफ जी, जी के अंकल कौन है, तो जी के अंकल एफ है, ठीक है। जी के अंकल एफ है। क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीज बोला है, लेकिन आंसर यहाँ तक ही कंप्लीट है, यहाँ तक बनाओगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ, ऑप्शन बी एफ। जी, एफ जो है वो अंकल हो जाएंगे जी के, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। Well, A is father of C and D. C and D is son of B. E is brother of A. If C is the sister of D, how is B related to E? ठीक है, B और E में रिलेशन क्या है? How is B related to E? B E के साथ कैसे रिलेटेड है? खुद को B या E मानना पड़ेगा, तो E जो है वो ब्रदर है किसी के, और B कौन है? D is son of B, ठीक है। डी जो है वो बी के सन है बोल रहा है, तो बी का जनरेशन मुझे ज्यादा लग रहा है, हम लोग खुद को ई मान लेते हैं, आसान रहेगा हमारे लिए ई, ठीक है। ई इज ब्रदर ऑफ, ये समझने में आसानी रहेगा तुम लोग के लिए कि ई मतलब हम लोग किसी के भाई है, तो पहला जनरेशन ऐसे बन गया। ई ब्रदर है मतलब मेल कैरेक्टर, ठीक है, मेल कैरेक्टर। ई जो है वो ब्रदर है, किन के ब्रदर है, ब्रदर ऑफ ए के ब्रदर है। अच्छा, ए इसका मतलब हमारे ब्रदर या फिर सिस्टर में से कोई एक। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है ए इज फादर ऑफ सी एंड डी। ए जो है वो फादर है, मतलब कंफर्म हो गया ब्रदर है, ये फादर है किसके, फादर है सी एंड डी के, तो ये फादर है किसके, सी और डी के, ठीक है। सी और डी के फादर है, फादर ऑफ सी, अच्छा सॉरी, फादर ऑफ सी, वो लाइन जो है जुड़ जा रहा है बार बार। ए इज फादर ऑफ सी, हम इसको जोड़ के पढ़ ले रहे हैं, फादर ऑफ सी एंड डी इज द सन ऑफ डी। डी जो है वो बी के सन है, अभी तक हम लोगों ने बी लिखा नहीं। चलो, मेरे भाई का जो है ए इज फादर ऑफ सी, तो मेरे भाई का बच्चा, तो मेरा या तो नेफ्यू या तो
मेरे हिसाब से। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है डी सन ऑफ बी, हम लोगों ने तो बी अभी तक बनाया नहीं है। ई इज ब्रदर ऑफ ए, इज ब्रदर ऑफ ए इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी। सी जो है वो सिस्टर है डी की, ठीक है। सी इज सिस्टर ऑफ डी, इसका मतलब सी जो है वो हमारी क्या हो जाएंगी, सी जो है वो हमारी नीस हो जाएंगी, तो नेफ्यू नहीं, ठीक है, ये कंफर्म हो गया, ये फीमेल कैरेक्टर है। सी इज सिस्टर ऑफ डी। अच्छा, अब डी जो है, डी इज सन ऑफ बी बोला है, डी जो है वो बी के सन है, ठीक है। तो बी, कुछ छूट गया क्या, बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। अच्छा, डी इज सन ऑफ बी, A is father of C and D is son of B. D is son of B. E is brother of A. E is brother of A. If C is sister of D. If C is sister of D, how is B related to E? अच्छा, यहाँ पर कुछ तो छूट गया मेरे से। A is father of C and D is son of D. A is father of C. फिर से एक बार देख लेते हैं। A is father of C and D is son of B. D जो है वो B के बेटे हैं, ठीक है। D is son of B. अच्छा, E is brother of A. E is brother of A. If C is sister of D. If C is sister of D, how is B related to E? B और E में रिलेशन क्या है? B E की कौन है? अच्छा, तो इसका मतलब ये देखो, यहाँ पर A जो है वो फादर ऑफ C है, और C और D जो है, C सिस्टर ऑफ D, मतलब ये दोनों भाई बहन है। तो ये मेरे C, यहाँ पर बोला है C इज सिस्टर ऑफ D। अब D मेरे क्या हो जाएंगे फिर, D मेरे या तो नेफ्यू होंगे या तो नीस होंगे, ठीक है। नेफ्यू होंगे या तो नीस होंगे, जैसे इनका कंफर्म हो गया कि ये नीस है। अब डी नेफ्यू या नीस में से कोई एक हो सकते हैं। और सी अगर डी के भाई या बहन है, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर बोला है कि डी सी की बहन, डी सी की बहन है और सी के ब्रदर है मेरे, मतलब सी के पापा है ए, ठीक है, और डी के बच्चे, ठीक है, डी के यहाँ पर बोल दिया है, देखो डी इज सन ऑफ बी, डी जो है वो सन है, मतलब वो हो जाएंगे नेफ्यू, ठीक है। तो डी के जो डी जो है वो बी के बेटे हैं, ठीक है। तो ये अगर इसका मतलब ये दोनों भाई बहन और ये दोनों उनके मतलब पेरेंट्स, ठीक है। तो ए अगर मेल कैरेक्टर है तो बी फीमेल कैरेक्टर हो जाएगा। तो ये मेरी क्या होंगे, मेरे भाई, भाई के दो बच्चे, और ये जो बच्चे हैं इनके मतलब जो है पेरेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये ब्रदर है, तो ये मेरी क्या हो जाएंगी, सिस्टर, मतलब इनकी वाइफ, तो मेरे सिस्टर इन लॉ, ठीक है, मेरी सिस्टर इन लॉ। मेरे भाई की वाइफ तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। अब पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। बी कैसे ई से रिलेटेड है, बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, तो सिस्टर इन लॉ मतलब ऑप्शन ए, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, इस तरह से। 13 नंबर देखो। C is wife of B, E is son of C, A is brother of B and father of D. What is the relationship of E to D? E के साथ D का रिलेशन क्या है? तो खुद को E या D में से कुछ एक मान लो, ठीक है। हम मान लेते हैं खुद को E, ठीक है, E मान लेते हैं। अच्छा, क्या बोला है देखो, C is wife, E is son of C, E जो है वो सन है, मतलब ये हो जाएंगे मेल, ठीक है, मेल कैरेक्टर। ये किसी के बेटे हैं, ये किसके बेटे हैं, सी के, ठीक है, सी के बेटे। तो सी इनके फादर या मदर में से कोई एक होगी। सी जो है वो वाइफ है बी की, तो सी जो है ये माँ हो जाएगी। वाइफ का मतलब जो फीमेल कैरेक्टर हो गया। सी जो है वो किनकी वाइफ है, बी की वाइफ है, मतलब बी हमारे क्या हो जाएंगे, मतलब ई के क्या हो जाएंगे, फादर, कपल हो गए, ठीक है, मदर और ये फादर। अच्छा, अब C is wife of B is son of C, A is brother of B, ठीक है, B के भाई है A, B के भाई है A, A is brother of B, तो ये मैंने लिख दिया ब्रदर, मतलब इनके ब्रदर है, लेकिन हमें हमारे रिलेशनशिप से देखना है। तो हमारे मतलब मेरे पापा के भाई, मतलब मेरे अंकल, ठीक है, अंकल हो जाएंगे। अच्छा, A is the brother of B and father of D, A जो है B के भाई है और D के फादर है, ठीक है।
तो डी के फादर है, मतलब ये जनरेशन नीचे आ जाएगा, डी के फादर है, तो मेरे डी मेरा क्या हो जाएगा, मेरे चाचा या ताऊ का जो है बच्चा, ठीक है, तो मेरे लिए हो जाएगा कजिन, ठीक है, कजिन हो जाएगा। अब कजिन ब्रदर या सिस्टर में से कुछ एक हो सकता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी, ई के साथ डी का रिलेशन क्या है, कजिन का, ठीक है। अब कजिन ब्रदर या सिस्टर ऑप्शन देखते हैं, मदर सिस्टर ब्रदर कजिन, तो कजिन लिख देंगे। अब कजिन ब्रदर सिस्टर तो कुछ बोला नहीं है, तो कजिन लिख दो, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा डी, कजिन। 14 नंबर देखो, एम इज द सन ऑफ पी, Q is the granddaughter of O, who is the husband of P, how is M related to O, ठीक है। तो खुद को M या O में से कुछ एक मानो, M मान लेते, चलो खुद को M मान लेते, M मान लिया। एम इज सन ऑफ पी, एम जो है मतलब ये मेल कैरेक्टर है, एम जो है वो बेटे हैं किसके, पी के, तो यहाँ जनरेशन अप होगा, पी के बेटे हैं। अब पी कौन है, यहाँ पर क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू कोई है जो कि ओ के ग्रैंड डॉटर है। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, ठीक है, क्यू जो है वो ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ है, ओ के ग्रैंड डॉटर है क्यू। और यहाँ पे बोल रहा है हु इज, मतलब ओ, ओ कौन है, हस्बैंड ऑफ पी, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, ओ कौन है, वो ओ पी के हस्बैंड है, ठीक है। पी हमारे कौन है, पी हमारे क्या हो जाएंगे, वो तो यहाँ पर पढ़ने से पता चलेगा, एम इज द सन ऑफ पी, तो इसका मतलब ये हमारे या तो फादर या तो मदर, ये दोनों में से कोई एक हमारे दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन ये भी कंफर्म हो गया कैसे, क्योंकि ओ जो है वो पी के हस्बैंड है, तो ये हमारी मदर है, ठीक है। तो ओ जो है वो हमारे फादर हो जाएंगे, ठीक है, फादर हो गए। अच्छा, अब क्या बोला है, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू जो है वो ओ के ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर का मतलब, ग्रैंड डॉटर का मतलब हो जाएगा कि बच्चे के बच्चे, ठीक है, ग्रैंड डॉटर का मतलब ये हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, हम लोग इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही तो इनका तो अभी बोल रहा है कि एक ही बच्चा है ना, एम इज द सन ऑफ बी, तो ग्रैंड डॉटर मतलब क्या, बेटे या बेटी की, बेटे या बेटी के बच्चे, ठीक है। तो हु इज द, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, तो क्यू जो है वो मेरी क्या हो गई, डॉटर, मेरी डॉटर है, तभी तो मेरे पापा की ग्रैंड डॉटर। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम कैसे ओ से रिलेटेड है, तो मतलब एम कौन होते हैं, वो ओ का, तो एम जो है मेल कैरेक्टर है, तो एम जो है वो बेटा हो जाएगा, ठीक है। एम जो है, एम इज सन ऑफ ओ, है ना, तो सन होना चाहिए, तो ये रहा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, R is the father of Y, ठीक है, X and Y are brothers, R is the father of Y, S is the brother of T and maternal uncle of X, what is the T to R, T से R का रिलेशन बताओ, तो हम लोग खुद को T या R में से कुछ एक मान लोगे, ठीक है। तो क्या माने यहाँ पर देख लेते हैं, what is T to R, T कौन है, S is the brother, R का देखते हैं, R is the father of Y, S is the brother of T, तो एक काम करते हैं हम लोग खुद को T मान लेते हैं, T, टी के बारे में क्या बोला है, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, तो एस मेरे ब्रदर, ठीक है, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, चलो लिख लिए। एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, और एस जो है वो मैटरनल अंकल है एक्स का, मतलब हम लोग, तो टी जो है वो मेल कैरेक्टर है, ठीक है, टी जो है वो मेल कैरेक्टर है, क्योंकि टी जो है, एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। अच्छा, एस के बारे में बोल रहा है, सॉरी, एस के बारे में बोल रहा है, एस जो है वो ब्रदर है टी के, एंड मैटरनल अंकल भी है एक्स के, एक्स के मैटरनल अंकल है, मतलब एक्स जो है उनके मामा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, यहाँ पर बोल रहा है आर इज फादर ऑफ वाई, अच्छा, आर इज फादर ऑफ वाई बोला है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, चलो, और टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, ऐसे ऐड करना पड़ेगा, एस जो है वो मैटरनल अंकल है एक्स के, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जरूर होगा, ठीक है। इसका मतलब आर और टी का कोई रिलेशन बोला है,
नहीं, आर और टी का तो नहीं बोला है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स बोला है, आर इज द फादर ऑफ वाई, ठीक है। तो एक्स एंड वाई ब्रदर्स है, लेकिन ये कौन से जनरेशन में आना चाहिए, एक्स एंड वाई हम एक बार ऐसे लिखते हैं अलग से, ठीक है। एक्स और वाई जो है ये ब्रदर है, मतलब सेम जनरेशन में है। आर इज द फादर ऑफ वाई, आर जो है वो वाई के फादर है, ठीक है। यहाँ पर आर जो है वो फादर है वाई के, हम बाद में ऐड कर लेंगे टी के हिसाब से, हम एक बार ऐसे ही लिख रहे हैं एक्स वाई दो ब्रदर है, एक्स एंड वाई और ब्रदर्स, मतलब ये दोनों है मेल कैरेक्टर, ठीक है। मतलब आर के दो बेटे हैं एक्स और वाई, और यहाँ पर बोला है टी जो है वो मैटरनल अंकल है एक्स का, ठीक है। एक्स का मैटरनल अंकल है कौन, टी, मतलब हम, ठीक है। हम अगर इनके टी इज एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, सॉरी एस जो है वो मामा है एक्स के, तो एस अगर मामा हो जाएंगे एक्स के, तो इसका मतलब एस इज मैटरनल अंकल, तो मामा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बहन का बहन का बच्चा होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है, रुको एक सेकेंड, फिर से करते हैं। क्या होता है करते करते, एक ही चीज करते करते हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, इसको थोड़ा पार्ट पार्ट करके करते हैं। एक्स एंड वाई आर ब्रदर, आर इज द फादर ऑफ वाई, आर इज द फादर ऑफ वाई। पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार आर, ठीक है। आर इज द फादर ऑफ वाई, तो y के फादर कौन है, आर है, हम एक बार ऐसे लिख रहे हैं। वैसे यहाँ आर व्हाट इज टी टू आर, अच्छा आर भी बोला था हम लोग, आर मान के एक बार करें आसान होगा शायद। आर इज द फादर ऑफ वाई, आर जो है वो y के फादर है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर, तो ये हो गया एक्स। तो अगर हम खुद को एक बार आर मान लेते हैं तो शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आर इज फादर ऑफ वाई एंड आर इज फादर ऑफ वाई, एक्स एंड वाई आर ब्रदर, तो इसका मतलब ये हो गए मेरे बेटे, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं, एस इज ब्रदर ऑफ टी, एस जो है वो टी के ब्रदर है, एस इज ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, ठीक है। आर के साथ कुछ रिलेशन नहीं बताया है यहाँ पर, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, आर इज फादर ऑफ वाई, आर इज फादर ऑफ वाई, ठीक है, ये बन गया। एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस और टी ब्रदर है, तो हम यहाँ पर टी लिखते हैं, यहाँ पर एस लिखते हैं, ये दोनों ब्रदर है। एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, तो मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, मैटरनल अंकल ऑफ एक्स ये है इनके मैटरनल अंकल। अच्छा, तो इसका मतलब ये तीनों भाई बहन हुए। देखो आर के बच्चे का मैटरनल अंकल अगर एस है, ठीक है, आर के बच्चे का मैटरनल अंकल अगर एस है, तो आर का भाई हो गया एस, ठीक है। आर का भाई हो जाएगा एस कंफर्म, ठीक है, क्योंकि कोई किसी का भाई होगा तभी ना उसके बच्चे का मामा होगा, ठीक है। तो आर जो है आर का भाई, मतलब ये फीमेल कैरेक्टर बनेगा, ठीक है, ये फीमेल कैरेक्टर बनेगा। तो आर के जो भाई है वो एक्स के मैटरनल अंकल है, ऐसा बोला है। व्हाट इज टी टू आर, टी के साथ आर का क्या रिलेशन है, टी के साथ आर का क्या रिलेशन है, ये पूछा है। अच्छा, और टी का क्या बोला था, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस टी का ब्रदर है। अच्छा, एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। अब यहाँ पर बोला है आर इज द फादर ऑफ वाई, आर इज द फादर ऑफ वाई। अच्छा, ये आर तो फादर है, तो ये तो मेल कैरेक्टर हुआ। अच्छा, ये मेल कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इनके बच्चे जो है इनके मतलब इनके हो गए मामा, ये मामा हो गए, ठीक है। आर जो है ये मेल कैरेक्टर है, आर इज फादर ऑफ वाई। एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस जो है वो टी के भाई है, एस जो है वो टी के भाई है। और एस जो है वो एक्स के मैटरनल अंकल है, एस जो है वो टी के मैटरनल अंकल है। तो इसका मतलब एस अगर टी के भाई है, तो इसका मतलब हमें पूछ रहा है व्हाट इज टी टू आर, मतलब यहाँ पर ना मतलब स्प्लिट कर करके ही रिलेशन को दिया है, डायरेक्टली नहीं दिया है। तो ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, ठीक है, एस जो है वो टी के ब्रदर है, एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स।
तो यहाँ पर देखो क्लियरली लेकिन नहीं बोला है एक्स एंड वाई आर ब्रदर, ये एक पॉइंट बोला है, एक्स वाई दो भाई भाई है। अच्छा आर जो है वो वाई के फादर है, आर जो है अगर वो वाई के फादर है तो वो एक्स के भी फादर है, ठीक है। एस इज द ब्रदर ऑफ टी, अब यहाँ पर एस जो है वो टी के ब्रदर है, लेकिन टी का कोई कुछ नहीं बोला है। एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स मतलब इनके बच्चे के, मतलब इनकी जो वाइफ है, सोचो इनकी ये आर जो है इनकी जो वाइफ है वो एस की बहन होगी, ठीक है, तभी तो बहन का बच्चा जो है वो इनको मामा बोलेगा, मैटरनल अंकल। अब बोल रहे व्हाट इज टी टू आर, टी के साथ फिर आर का रिलेशन क्या होगा, तो टी के साथ आर का रिलेशन क्या हो जाएगा, तो टी के साथ आर का रिलेशन हो जाएगा, टी जो है ये इसके, ये दोनों भाई बहन है, तो इसका मतलब ये फीमेल कैरेक्टर होगा, ठीक है, ये फीमेल कैरेक्टर होगा। और टी और आर में रिलेशन क्या होगा, ये मेल है ये फीमेल, और इन दोनों में कपल वाला रिलेशन होगा, ठीक है। तो टी जो है ये वाइफ हो जाएंगी, ये वाइफ हो जाएंगी आर की। देखते हैं ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। तो थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, ठीक है, शायद कुछ कंफ्यूजन है या फिर देखना पड़ेगा, कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में हो जाता है, जैसे कि देखो आर इज यहाँ पर बताया, देखो अलग से बता दिया, आर इज फादर ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसे ही हमें अलग अलग करके करना पड़ेगा। एस इज मैटरनल अंकल ऑफ एक्स एंड वाई, तो एस जो है मैटरनल अंकल वाई का बोले या एक्स का बोले, अब ये दोनों भाई बहन है तो दोनों के ही मामा हो गए। कंसिडरिंग द ऑप्शन बी टी इज वाइफ ऑफ आर, मतलब ऑप्शंस के साथ अगर हम लोग चलेंगे तभी, क्योंकि देखो टी जो है एस और टी, एस और टी अगर भाई बहन है तो इसका मतलब ये एस का, अगर एस जो है वो मैटरनल अंकल है एक्स और वाई का, तो टी का क्या हो जाएगा, टी का ये टी इन लोगों के क्या हो जाएंगे, माँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखो वैसे ही दिया हुआ है, तो हमें पूछा है आर के साथ टी का क्या रिलेशन है, तो माँ भी नहीं, वाइफ होगा, सिस्टर भी नहीं, ब्रदर भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन के साथ हमें निकालना पड़ेगा, बाकी इसमें ना लिंक डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था इन दोनों के बीच में, वो हमें समझ के कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब पजल थोड़ा अलग था। अच्छा बस हो गया, यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स था हम लोग का कंप्लीट हो गया, अब हमें एक्सरसाइज मिल जा रहा है, चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12A, पहला क्वेश्चन, A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son, how is D related to A, ठीक है, D A के साथ कैसे रिलेटेड है ये हमें कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो हम लोग खुद को D या A में से कुछ एक माने, A is B's brother और D is C's father, हम लोग खुद को A ही मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि A जो है वो कम एज दिख रहा है, क्योंकि ये किसी के ब्रदर है, तो हम लोग खुद को यहाँ पर A मान लेंगे, ठीक है। A जो है वो A is B's ब्रदर, ठीक है, तो A जो है वो B के ब्रदर है, मतलब ये मेल कैरेक्टर, ठीक है, मेल कैरेक्टर। A is B's ब्रदर, C is A's मदर, तो C जो है वो A की माँ। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर C is A's मदर, D is C's फादर, C D जो है वो C's फादर है, मतलब ग्रैंड फादर मैटरनल, ठीक है, माँ के पापा तो मैटरनल हो गया। अब E इज बी सन, E जो है वो B के सन है, E इज बी सन, E जो है वो B के सन है, B हमारे क्या थे, B हमारे ब्रदर या सिस्टर, तो भाई या बहन का बच्चा, तो नेफ्यू या फिर नीस होगा, ठीक है। अच्छा हमें पूछा क्या है, डी रिलेटेड टू ए, डी के साथ ए का, अच्छा ये सब नहीं भी करो तो भी चलेगा, पूछा तो है डी रिलेटेड टू ए, तो डी इज ग्रैंड फादर ऑफ ए, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर नेक्स्ट देखो, अच्छा अब बोल रहा है देखो, ए इज, ये एज नहीं ए होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज फादर, डी, अच्छा हाउ इज बी रिलेटेड टू, इतना पूछा है, तो हम लोग बी या ई
दोनों में से खुद को क्या माने, बी जो है, ए इज बीज ब्रदर, ठीक है, तो हम लोग खुद को बी मान लेते हैं, तो हम लोग खुद को बी मान लिया। ए जो है, ए इज बीज ब्रदर, ठीक है, तो बी जो है ये मेल कैरेक्टर हो गया। ए इज बीज ब्रदर, अच्छा सॉरी, ए इज बीज ब्रदर, तो ये हमारे ब्रदर हो जाए, ठीक है, ए इज बीज ब्रदर। अब हमारा अभी तक नहीं समझ में आ रहा है मेल है कि फीमेल है। ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज फादर, सी अगर ए के फादर है तो मेरे भी फादर हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया फादर। सी इज एज फादर, डी इज सी सिस्टर, मतलब पापा की बहन है डी, मतलब हमारी आंट, ठीक है, हमारी आंट हो जाएंगी। अच्छा, सी इज डी सी सिस्टर एंड ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की मदर है, डी मतलब हमारी पापा की बहन की माँ, मतलब पापा की भी माँ, ठीक है, तो बोल रहे हैं ई इज डीज मदर, तो ई जो है वो डी की माँ है, तो मेरे पापा की भी माँ हो गई, तो मेरे लिए क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर, और पापा से जा रहा है तो फिर ये पैटर्नल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया ई, E is D's mother. How is B related to E? B के साथ E का रिलेशन क्या है? B जो है वो ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड सन है E के लिए, तो ऑप्शंस देखते हैं, ग्रैंड डॉटर है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड अंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर लिखेंगे, इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि ये कैरेक्टर फीमेल है। तो ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। अच्छा, नेक्स्ट, थर्ड, A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother. How is A related to D? ठीक है, तो हम लोग खुद को क्या माने, A या D में से कुछ एक मानना पड़ेगा, तो हम लोग खुद को A मान लेते हैं। A is B's sister बोला है, तो हम लोग खुद को A मान, A is B's sister, तो ये फीमेल है, A जो है वो B की सिस्टर है, बी जो है, बी इज सी इज बीज मदर, ठीक है, सी जो है वो बी की माँ है, मतलब मेरी भी माँ हो जाएंगी, सी जो है वो बी की माँ है, डी इज सीज फादर, ठीक है, डी जो है वो सी के फादर है, मतलब मेरे माँ के पापा, मतलब ग्रैंड फादर, और माँ से जा रहा है तो मैटरनल, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, डी के जो माँ है वो है ई, तो ई क्या हो जाएंगी, ग्रेट ग्रैंड मदर, great grandmother. E is D's mother. E is D's mother. Then how is A related to D? A D के साथ कैसे रिलेटेड है? तो A जो है वो ग्रैंड डॉटर है, कंफर्म है कि डॉटर, ग्रैंड डॉटर ऑफ D, ठीक है, ग्रैंड डॉटर ऑफ D, ऑप्शन ग्रैंड डॉटर का है, ऑप्शन डी, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ग्रैंड डॉटर, ठीक है, और ये वाला ब्रदर या जो है सिस्टर, पता नहीं, ये पता नहीं चला, वैसे जरूरत भी नहीं पड़ा, ठीक है, पता नहीं चला, जरूरत भी नहीं, फिर भी पूरा लिखने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर, A is father of B, C is daughter of B, D is brother of B, E is the son of A. What is the relationship between C and E? ठीक है, तो खुद को C या E में से कुछ एक मानो, C is the daughter of B बोला है, तो खुद को C मान लेते हैं, या फिर E is the son of A, ये भी मान सकते हो, E भी मान सकते हो, चलो एक बार C मान लेते हैं, C, हम लोग खुद को C मान लिया। A is father of B, C is daughter of B, C जो है वो B की डॉटर है, ठीक है, तो ये यहाँ पर डॉटर है, मतलब ये हो गई फीमेल, ठीक है, अब यहाँ पर B जो है हमारे फादर या मदर में से कोई एक हो सकते हैं, यहाँ पर C is the daughter of B, D is brother of B, D जो है वो B के ब्रदर है, अच्छा, तो हमारे लिए तो अंकल हो जाएंगे। अब अंकल जो है वो पैटर्नल भी हो सकते हैं, मैटरनल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि बी का कैरेक्टर क्या है। ई इज सन ऑफ ए, अच्छा ए का तो अभी तक नहीं पता चला, ए इज फादर ऑफ बी, ए कौन है, बी के फादर, अच्छा, तो हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर,
ठीक है। अब पैटर्नल भी हो सकता है, मैटरनल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। तो ए इज फादर ऑफ बी कर लिया, सी इज डॉटर ऑफ डी कर लिया है, डी इज ब्रदर ऑफ बी ये भी हो गया है, ई सन ऑफ ए, ई जो है वो ए के बेटे हैं, ठीक है। तो ई इज सन ऑफ ए मतलब ए जो कि मेरे माँ या पापा के पापा हैं उनके बेटे हैं ई, तो मतलब मेरे माँ पापा या फिर ये जो अंकल हो रहे हैं इन्हीं के मतलब भाई या बहन होंगे, ठीक है। क्योंकि ई अच्छा भाई होंगे क्योंकि ई जो है वो सन है, ठीक है। ई जो है वो सन है, किनके बेटे हैं, ए के बेटे हैं। ए कौन है, मेरे पापा या माँ के पापा, ठीक है। तो मेरे माँ या पापा के ये क्या हो जाएंगे, भाई या बहन, भाई हो जाएंगे कंफर्म। लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे ये कौन होंगे, हमारे लिए अंकल होंगे, ठीक है, हमारे लिए अंकल हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के अंदर क्या रिलेशन है, सी और ई के अंदर क्या रिलेशन है। तो सी जो है यहाँ पर मतलब अंकल, और ये मतलब क्या हो जाएंगे, ये ई के लिए सी कौन है, ई के लिए ई के भाई या बहन का भाई या बहन की लड़की है, ठीक है। मतलब भाई या बहन की लड़की है सी, तो मतलब ये दोनों में रिलेशन बोलेंगे तो इनके तरफ से देखे तो ये इनकी नीस हो जाएंगी, ठीक है। और मतलब हम इनके नीस हो जाएंगे और हमारे लिए हमारे अंकल हो जाएंगे, ठीक है। ये तो दिख भी रहा है अंकल, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस, देखो नीस एंड अंकल ये वाला होगा, ठीक है। ऑप्शन सी नीस एंड अंकल, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर है। अच्छा, ये हो गया 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, if P is the husband of Q and R is the mother of S and Q, what is R to P? R और P में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो हम लोग खुद को क्या माने, P is the husband of Q and R is the mother of S, ठीक है। P मान लेते हैं, मेल कैरेक्टर, ठीक है। P मान लेते हैं, P जो है ये मेल कैरेक्टर है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये किसी के हस्बैंड है। P is the husband of Q मतलब P और Q कपल है, तो ये Q जो है ये वाइफ हो जाएंगी पी की, ठीक है। पी की हम लोग पी के हिसाब से सोच रहे हैं ना, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू एंड आर इज द मदर ऑफ एस, ठीक है। आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू। अच्छा, आर जो है वो एस एंड क्यू दोनों की माँ है, तो क्यू मतलब मेरे वाइफ की माँ, तो मेरे लिए क्या हो जाएगी, मेरे वाइफ की माँ मतलब मेरे लिए हो जाएंगी मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। तो ये हो गया आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, ठीक है। आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, तो इसका मतलब एस कौन है, एस मेरे मतलब मेरे वाइफ के जो है भाई या बहन है, ठीक है। अब वो तो हमें नहीं पता कि भाई है कि बहन है, तो हम हमारे क्या होंगे, ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ। अगर भाई है वाइफ के तो फिर ब्रदर इन लॉ, और अगर बहन है तो सिस्टर इन लॉ, दोनों में से कोई एक कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब पूछा क्या है व्हाट इज आर टू पी, आर के साथ पी का रिलेशन क्या है। तो आर इज मदर इन लॉ ऑफ पी, ठीक है। ये तो हम लोगों ने ड्रॉ करते हुए देख लिया, मदर इन लॉ मतलब ऑप्शन डी, मदर इन लॉ। अच्छा, ये बन गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, P and Q are brothers, R and S are sister, P's son is S's brother. How is Q related to R? ठीक है, तो बोल रहा है कि Q कैसे R से रिलेटेड है, तो हम लोग क्या बनाए, P and Q are brothers, R and S are sisters, ठीक है। तो कुछ भी एक बना सकते हो। चलो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले फीमेल कैरेक्टर किया, मेल कैरेक्टर किया, फीमेल कर लेते हैं, मतलब हम लोग खुद को R मान लेते हैं एक बार, ठीक है। R, आर और एस ये दोनों सिस्टर है, ठीक है। तो हम और मेरी सिस्टर है एस, ठीक है। तो ये मेरी सिस्टर है, और यहाँ पर कैरेक्टर आर का क्या हुआ, फीमेल हुआ, ठीक है। आर और एस सिस्टर है। आगे क्या बोला है यहाँ पर
P and Q are brothers, ठीक है, और P son is S's brothers, ठीक है। P का जो बेटा है वो S का भाई है, तो S का भाई मतलब मेरा भी भाई, ठीक है। S कौन है? मेरी बहन है, मेरा भाई, तो S का भाई तो मेरा भी भाई। S's brother P son कौन है? S का ब्रदर P son जो है वो S का ब्रदर है, तो मेरा भी ब्रदर है, ठीक है। तो मेरा ब्रदर कौन है? पी का बेटा, तो पी मेरे क्या हो जाएंगे? पी मेरे पेरेंट्स हो जाएंगे, मतलब फादर या मदर में से कोई एक होंगे। अब चेक करते हैं पता कैसे चलेगा। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स बोला है, ठीक है। अब मेरे यहाँ पर कंफ्यूजन आता, पहले हम लिखते फादर या फिर मदर, और जैसे ही हम ये वाला लाइन पढ़ते कि पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, तो ये हट जाएगा, ठीक है। पी और क्यू जो है वो ब्रदर्स है, मतलब क्यू मेरे क्या हो जाएंगे? अंकल हो जाएंगे, ठीक है। क्यू मेरे अंकल हो जाएंगे। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? क्यू किस तरह से आर से रिलेटेड है? क्यू इज अंकल, क्यू जो है वो अंकल हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यू जो है अंकल हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए। 7, X is husband of Y. X is husband of Y. W is daughter of X. Z is husband of W. N is daughter of Z. What is the relationship of N to Y? तो खुद को N या Y में से कुछ एक मानना पड़ेगा, ठीक है। तो Y का क्या है? X is husband of Y. Y के हस्बैंड है X. Y का डेफिनेशन यहाँ पर ऐसा है। N के बारे में देखते हैं। N इज डॉटर ऑफ Z, तो मुझे लगता है ये डॉटर वाला कंसेप्ट ज्यादा ठीक रहेगा, मतलब तुम लोग के हिसाब से, तो यहाँ पर हम डॉटर बना लेते हैं खुद को, ठीक है। तो N इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया N कौन है? N एक फीमेल कैरेक्टर है, ये डॉटर है किनकी? Z की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं Z। अब Z हमारे क्या है? या तो फादर या तो मदर। अब देखते हैं, इंफॉर्मेशन है तो पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड जो है वो डब्ल्यू के हस्बैंड है, इसका मतलब ये हमारे फादर हो गए। अब ये हस्बैंड है किनके? डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू हमारी क्या हो जाएंगी? माँ, ठीक है, माँ हो गए। तो एन, एन के माँ, और एन के पापा और मैं, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है? W इज डॉटर ऑफ X। W जो है वो X की डॉटर है, तो X हमारी क्या हो जाएंगी? ग्रैंड मदर, ठीक है। और माँ के साइड से है तो इसका मतलब मैटरनल, ठीक है, इसका मतलब मैटरनल। अच्छा, X इज द W इज द डॉटर ऑफ X। W इज द डॉटर ऑफ X। अच्छा, डॉटर ऑफ X बोल रहा है, W इज द डॉटर ऑफ X। अच्छा, ये तो नहीं पता कि ग्रैंडफादर है कि मदर। तो ये जो है X जो है वो मेरे माँ के पेरेंट्स है, पेरेंट्स में से कोई एक है, मतलब या तो माँ या तो पापा। अब देखते हैं मिलता है कि नहीं ऐसा कोई इंफॉर्मेशन। X इज हस्बैंड ऑफ Y, तो X जो है ये ग्रैंडफादर होंगे, इसका मतलब हस्बैंड है ना। किनके हस्बैंड है? X इज हस्बैंड ऑफ, यहाँ पर लिख रखा है, ये देखो, X इज हस्बैंड ऑफ Y, मतलब Y जो है X और Y ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। X कौन है? मेरे माँ के पापा। कैसे पता चला? क्योंकि ये पापा ही है, ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये हस्बैंड है Y के, तो Y हमारी ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर। अच्छा, अब पूछा क्या है देख लेते हैं। एन इज डॉटर ऑफ जेड। अच्छा, ये तो कर लिया, इसी से स्टार्ट किया था। व्हाट इज द रिलेशनशिप एन टू वाई? एन के साथ वाई का क्या रिलेशन है? एन जो है, एन वाई की क्या हो जाएंगी? ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर। तो ऑप्शन देखते हैं डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रैंड डॉटर। 8th नंबर। ए रीड्स ए बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फैमिलियर, ठीक है। ए ने एक बुक पढ़ा और उन्हें ऑथर का नाम फैमिलियर लगा। द ऑथर बी इज पेरेंटल, सॉरी, पैटर्नल अंकल ऑफ सी। जो ऑथर है वो बी है, ठीक है, उनका नाम है बी। और वो कौन है? पैटर्नल, मतलब पापा के साइड से अंकल होते हैं सी के। सी कौन है? सी इज डॉटर ऑफ ए। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? रिलेटेड टू ए। बी और ए में रिलेशन क्या है? ठीक है, हम लोग खुद को बी या ए में से कुछ एक मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग खुद को एक बार ए मान लेते, चलो। ए
लिख दिया। ये क्या कर रहे थे, एक बुक्स पढ़ रहे थे तो और उन्हें ऑथर का नाम फैमिलियर लगा, ठीक है। ऑथर बी जो है वो कौन है, वो पैटर्नल अंकल है सी के, ठीक है। लेकिन सी कौन है, सी इज डॉटर ऑफ ए, मतलब सी जो है वो डॉटर है ए की, तो मतलब ए की बेटी है सी, तो यहाँ पर लिख देते हैं डॉटर, मतलब हमारी बेटी जो है वो सी है, ठीक है। सी इज डॉटर ऑफ ए। और बी जो है, जो ऑथर है बी, वो कौन है, वो है पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी के अंकल है, ठीक है। सी के अंकल मतलब मेरी बेटी के अंकल है पैटर्नल साइड से, मतलब बी मेरा भाई है, ठीक है। बी मेरा क्या हो जाएगा, भाई। तो मेरे साइड से लिखेंगे तो बी क्या हो जाएगा, मेरा भाई हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा क्या है, हाउ इज बी रिलेटेड टू बी, बी ए का कौन है, बी ए का भाई है, तो ब्रदर हो जाएगा आंसर ऑप्शन। नाइन्थ, A's mother is sister of B and C has a daughter C who is 21-year-old. How is B related to C? तो हमें B या C में से खुद को कुछ एक मानना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, C मान लेते हैं जो कि 21 years old का कैरेक्टर है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं C फीमेल, ठीक है। क्या बोला है, A's mother is sister of B and C has a daughter C. A के जो माँ है, ठीक है, A जो है और उनकी A's मदर इज सिस्टर ऑफ B, A की माँ B की सिस्टर एंड C हैज द डॉटर C। अच्छा, तो C किन की डॉटर है, A's मदर इज सिस्टर ऑफ B, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ए जो है, एक बार समझने के लिए हम अलग से करते हैं, ए जो है और ए की माँ, एज मदर, ठीक है। ए और ए की माँ, जब हमें समझ में नहीं आएगा हम लोग ऐसे पार्ट पार्ट करके कर सकते हैं, एज मदर, ए और ए की माँ। एज मदर जो है वो है बी की सिस्टर, ठीक है। वो कौन है, बी की सिस्टर है, ठीक है, बी की सिस्टर है। एंड सी हैज ए डॉटर एंड सी हैज ए डॉटर सी, ठीक है। और इनकी एक डॉटर है जिनका नाम है सी, तो किन की डॉटर का बात हो रहा है, यहाँ पर एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, एज एज मदर जो है उनकी ही बेटी है सी, ठीक है, उनकी ही बेटी है सी, इसका मतलब यहाँ पर सी लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सी लग जाएगा। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी के साथ सी का रिलेशन क्या है, तो बी का क्या हो रहा है, बी जो है एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, बी जो है वो मेरी माँ, मेरे आ, एक सेकेंड, नहीं ऐसे थोड़ी ना होगा, कुछ तो गलत हो गया, ए ऐसे नहीं होगा, सेकेंड, ये यहाँ पर थोड़ी ना जुड़ेगा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ए और ए की माँ जो है वो बी की सिस्टर है, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या बोल रहा है, एंड सी हैज, मतलब ए की जो माँ है, ए की जो माँ है, ठीक है, एज मदर, ए की जो माँ है उनकी एक बेटी है सी, उनकी एक बेटी है सी, मतलब ए और सी भाई बहन हो जाएंगे फिर, इसका मतलब, ठीक है, ए और सी भाई बहन हो जाएंगे, तो सी तो जो है, सी कैरेक्टर जो है हम लोगों ने खुद का फॉलो किया था, तो इसका मतलब ए हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रदर या फिर सिस्टर, ठीक है, ब्रदर या फिर सिस्टर, ये हो गया हम लोग का फीमेल वाला कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी और सी में रिलेशन क्या है, तो सी मतलब हम लोग बी के कौन लगते हैं, तो बी हमारे कौन है, माँ के भाई या बहन, ठीक है, माँ के भाई और बहन, मतलब हमारे लिए अंकल या आंट होंगे, ठीक है। अब भाई या बहन के ऊपर डिपेंड करता है, तो आइदर अंकल और आंट। अब देखते हैं, अब मैटरनल होगा, माँ की तरफ से है ना, तो मैटरनल होगा। ऑप्शंस देखो, अंकल, मैटरनल अंकल, नीस डॉटर, तो मैटरनल अंकल जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सिर्फ अंकल नहीं देंगे, क्योंकि जब माँ के भाई या बहन बता रहे तो कंफर्म है कि मैटरनल अंकल होगा, और क्योंकि ऑप्शन में ये अवेलेबल है, तो हम लोग का जो सबसे सही ऑप्शन होगा वही हमें टिक करना है। हड़बड़ी में सिर्फ अंकल टिक करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में मैटरनल अंकल का ऑप्शन हमारे पास गिवन है। अच्छा, 10th नंबर देखो, A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, F is A's son. How is F related to D? F और D में रिलेशन क्या है, तो F जो है वो A के बेटे हैं, चलो हम लोग खुद को F मान लेते हैं,
एफ जो है वो ए के बेटे हैं, तो ये हो गया मेल कैरेक्टर, ठीक है, ये हो गया मेल कैरेक्टर। ए जो है ए इज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, ठीक है, तो ए जो है हमारे फादर हो जाएंगे, क्योंकि ए जो है वो बी के ब्रदर है, तो बी हमारे या तो अंकल होंगे या तो अंट होंगे, मतलब पापा के भाई या बहन है बी, ठीक है। अच्छा, सी इज एज मदर, ए की जो माँ है वो है सी, मतलब पापा की माँ, यानी मेरी ग्रैंड मदर। पापा की तरफ से हो रहा है तो पैटर्नल नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर। सी डी इज सीज फादर, एफ इज एज सन, वो तो पहले ही कर लिया था। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ डी के साथ कैसे रिलेटेड है, एफ हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है, क्या हो जाएंगे ग्रेट, क्योंकि 2 पीढ़ी आगे है, ग्रेट ग्रैंड सन। सी, ऑप्शन सी। फिर देखते हैं ये हम लोगों ने कौन सा वाला किया, 10th वाला किया। हाँ, अच्छा 10th वाला हुआ, अब चलो 11th वाला। A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son. How is B related to D? ठीक है, B D के साथ कैसे रिलेटेड है, तो B या D खुद को क्या माने, E is B's son, ठीक है, तो हम लोग खुद को एक काम करते हैं B मान लेते हैं। ई भी मान सकते हैं, लेकिन हमें रिलेशन किसका पूछा है, बी और डी का, तो बी फिर बी मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जिन दोनों में रिलेशन पूछता है उन दोनों में से कुछ एक हमें मानना चाहिए, तो खुद को बी मान लेते हैं। ई इज बी सन, तो हमारे बेटे हैं जिनका नाम है ई, ठीक है, ये बेटे हैं, इज बी सन। ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी के ब्रदर है, तो ये मेरे, मतलब ये, अच्छा ये मेरे ब्रदर हो जाएंगे, ये तो डायरेक्टली बोल रहा है, ए इज बीज ब्रदर लिख लिया मैंने। सी इज एज मदर, ए की माँ है सी, तो मेरी भी माँ हो जाएंगी सी, क्योंकि ए और बी तो भाई बहन है। अच्छा, डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, मतलब ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, डी हो गया। डी, ई इज बी सन हो गया। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी और डी में लिंक क्या है, तो बी जो है वो डी के क्या हो जाएंगे ग्रैंड फादर, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं ग्रैंड फादर का ऑप्शन है कि नहीं, ग्रैंड फादर का ऑप्शन है। अच्छा, ये मैंने 11 के साथ 12 कहीं मिक्सड अप तो नहीं कर दिया, फिर से एक बार देखते हैं। ए इज बीज ब्रदर, ए और बी, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की मदर है, तो फिर बी की भी मदर है, ठीक है। डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर। अच्छा, E is B son, how is B related to D? अच्छा, B related to D, माँ के फादर, ठीक है, B related to D, तो B D के कौन है, तो D के बेटी की बेटी का बच्चा, मतलब ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन, देखते हैं ऑप्शन क्या है, ग्रैंड डॉटर है, मतलब ये फीमेल कैरेक्टर है, ये कंफर्म हो गया, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन है हम लोग का बी। क्वेश्चन नंबर 12, A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, F is, ये A गलती से है, F is A's son, how is B related to F's child, ठीक है, B F के बच्चे के साथ कैसे रिलेटेड है, तो हम लोग खुद को क्या माने, F माने या क्या माने, ठीक है, तो हम लोग खुद को क्या मानते हैं, B, हाउ इज B रिलेटेड टू F's child, हम लोग एक काम करते हैं खुद को F's child मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग हैं एफ के बच्चे, ठीक है, तो एफ हमारे क्या हो जाएंगे, एफ हमारे फादर या मदर, देखते हैं कुछ बता रहा है एफ के बारे में, एफ इज
एज सन, एफ जो है वो ए के बेटे हैं, तो ये हमारे फादर हो जाएंगे, और ए हमारे ग्रैंडफादर हो जाएंगे। ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, चेक करते हैं ए के बारे में कुछ बोला है कि नहीं। ए इज बीज ब्रदर, तो ए जो है वो बी के ब्रदर है, तो ग्रैंडफादर, और बी के ब्रदर मतलब बी भी हमारे क्या हो जाएंगे, बी भी हमारे ग्रैंड अंकल हो जाएंगे, ठीक है, ग्रैंड अंकल या आंट। अब वो तो नहीं पता, बी के बारे में तो नहीं पता है ना, जैसे ए के बारे में बताया, ए जो है वो बी के ब्रदर है। सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की मदर है, मतलब हमारी क्या हो जाएंगी, सी। एफ हम लोग हैं, एफ हमारे फादर एफ हैं, ठीक है, हम लोग एफ के बच्चे हैं, हमारे फादर एफ, उनके फादर ए, मतलब फादर के आगे वाला पीढ़ी, मतलब ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, क्योंकि सी देखो ये माँ बोला है, मतलब यहाँ पर बता दिया है सी इज एज मदर, डी इज सी इज फादर। अच्छा, अब इसके भी आगे डी जो है वो सी के फादर है, डी जो है वो सी के फादर है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट ग्रेट, ठीक है, और भी आगे का पीढ़ी जा रहा है तो ग्रेट ग्रेट, और डी कौन है, ग्रेट ग्रेट, डी इज सी इज फादर, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। एफ इज ए सन, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ्स चाइल्ड, तो बी जो है वो एफ्स चाइल्ड, मतलब हमारे कौन हो जाएंगे, बी हमारे ग्रैंड अंकल या आंट होंगे। अब देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पर क्या दिया है, आंट दिया है, कजिन दिया है, नेफ्यू दिया है, ग्रैंड फादर दिया है, ठीक है, तो हम लोग ग्रैंड फादर लिख देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या क्या है, बी रिलेटेड टू एप्स चाइल्ड, यहाँ पर एक्चुअली हमारे ग्रैंडफादर के भाई है, ये देखो ए इज बीज ब्रदर, ठीक है, ए जो है वो बी के ब्रदर है, इसलिए मैंने लिखा था ग्रैंड अंकल या फिर आंट। अब यहाँ ऑप्शन में वो चीज अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग फिर ग्रैंडफादर ही लिखेंगे, मतलब अपने दादाजी नहीं, मतलब पापा के, पापा नहीं, पापा के भाई, मतलब पापा के चाचा, ठीक है। अब पापा के चाचा को भी तो हम लोग दादाजी बोल सकते हैं ना, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग ग्रैंड अंकल या आंट नहीं बोल के बोल रहे हैं कि ग्रैंड फादर ही, ठीक है, तो हम लोग ग्रैंड फादर ही बोलेंगे, नॉर्मली तो वैसे ही होता है, हम लोग दादाजी ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर ऑप्शन के साथ इसीलिए मैच नहीं हुआ, ये मैंने सही लिखा है, ग्रैंड अंकल ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो जो अवेलेबिलिटी है उसी से करेंगे। एक बार बता देते क्या क्या लिखा हम लोगों ने, ए इज बी इज ब्रदर, ए और बी देखो भाई भाई दिखा है मैंने, ये लाइन से पता चल रहा है नहीं, ये दोनों क्या है, भाई भाई, ये फादर लिखा है तो मेल कैरेक्टर, अंकल या आंट, ए इज बी इज ब्रदर, ए जो है वो बी के ब्रदर है, अब बी का कैरेक्टर तो इससे नहीं पता चलता है। सी इज एज मदर, तो सी जो है वो ए की माँ है, ठीक है, आगे का जनरेशन। एफ इज ए सन, ठीक है, ए जो है उनके बेटे हैं एफ, ठीक है, और फिर इसका मतलब एफ के भी एक बेटे हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एफ इज ए सन, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, अब एफ के भी एक बच्चे हैं, तो एफ के चाइल्ड उनके पिता एफ, ठीक है, उनके फिर इनके पिता ए, इनकी माँ सी, इनकी इनके फादर डी, इस तरह से दिया हुआ, ठीक है, तो ये हो गया 12th नंबर। 13, A is B's daughter, B is C's mother, D is C's brother. How is D related to A? तो खुद को D या A में से कुछ एक मान लेते, चलो D मान लेते हैं। अच्छा, क्या बोला है देखो, A is B's daughter, B is C's mother, D is C's brother. D जो है वो C के ब्रदर है, ठीक है, मतलब D जो है वो मेल कैरेक्टर है, D जो है वो C के ब्रदर है, मतलब C हमारे या तो ब्रदर है या तो सिस्टर है, पता नहीं क्या है, आगे पढ़ के देखेंगे। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, ए इज बीज डॉटर, ए जो है वो बी, अच्छा बी का तो कुछ है नहीं, बी इज सीज मदर, बी जो है वो सी की माँ है, तो मेरी भी माँ हो जाएंगी, यहाँ पर लिख देते हैं बी इज सीज मदर, तो ये डी की भी माँ हो जाएंगी, बी इज सीज मदर, डी इज सीज ब्रदर, हो गया। ए इज बीज डॉटर, ए जो है वो बी की डॉटर है, मतलब ए जो है ये हमारी सिस्टर हो जाएंगी, ए इज बीज डॉटर, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, पूछा क्या है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी और ए में रिलेशन क्या है, डी इज ब्रदर ऑफ, डी इज ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, डी कौन है, ब्रदर है, सी, ऑप्शन सी होगा। डी कौन है ये पूछा है, तो डी भाई है,
ठीक है, डी भाई है ए का, तो इसलिए ब्रदर होगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ अगर ऑप्शन में सिस्टर रहता तो कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि ए डी का कौन है नहीं पूछा है, डी ए का कौन है ये पूछा है, तो डी ए का कौन है भाई है, ए डी का कौन है पूछेगा तो सिस्टर होगा। वैसे यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है सिस्टर का, मगर मान लो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ ब्रदर और इसके साथ साथ दूसरे ऑप्शन में सिस्टर लगा दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन क्या पूछा है वो पढ़ लेना है पहले। तो ये हो गया 30। 14 नंबर, यहाँ पर देखो 14 और 15 बस दो ही करेंगे आप। A is D's brother, D is B's father, B and C are sister. How is C related to A? C और A में रिलेशन क्या है? तो हम लोग एक काम करते हैं, खुद को मान लेते हैं यहाँ पर C। C, तो C, B and C are sisters, तो B and C are sister, तो C जो है वो हम है, मेरी बहन है B, तो ये हो गया फीमेल कैरेक्टर। D is B's father, A is D's brother। अच्छा, D is B's father, B के फादर है D, तो मेरे भी फादर है। अच्छा, अब बोल रहा है A is D's brother, A जो है वो D के ब्रदर है, मतलब मेरे क्या हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे अंकल। ठीक है, क्योंकि ब्रदर है बता ही दिया है, तो मेरे हो जाएंगे अंकल। अब पूछा क्या है यहाँ पर, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी ए के कौन है, तो सी कैसे रिलेट कर रहा है ए के साथ, तो सी जो है वो हो जाएगा नीस। ठीक है, क्योंकि फीमेल कैरेक्टर है, तो सी हो जाएगा नीस ए का, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और 15th नंबर, इसमें क्या बोला है, ए is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son, how is D related to E? तो D और E में से खुद को एक मान लो, हम लोग एक बार खुद को E मान लेते, चलो E। अच्छा, क्या बोला है, E is B's son, E जो है वो B के बेटे, तो ये लिख दिया मैंने B। अच्छा, B जो है, A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son, तो B का तो पता नहीं चल रहा है, B कौन है, B फादर है या फिर मदर है, ये नहीं पता चल रहा है, तो इतना ही लिख के छोड़ेंगे। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, इज बीज सन हो गया, ए इज बीज ब्रदर, तो इनके ब्रदर है ए, तो ये हमारे हो जाएंगे अंकल। अब अंकल मैटरनल भी हो सकते, पैटर्नल, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, फादर है कि मदर है। ठीक है, अच्छा, इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की माँ है। ठीक है, तो फिर मेरी क्या हो जाएंगी, मेरी हो जाएंगी ग्रैंड, क्योंकि ए की माँ मतलब मेरे अंकल की माँ, मतलब मेरे माँ या पापा की माँ, तो मेरे ग्रैंड मदर। अब अगर माँ के साइड से है तो मैटरनल, पापा के साइड से है तो पैटर्नल। ठीक है, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, D is C's father. How is D related to E? D E के साथ कैसे रिलेटेड है? How is D related to E? D is great grandfather of E. यहाँ पर ये नहीं पूछा E D के साथ कैसे रिलेटेड है, तो ग्रेट ग्रैंडफादर, ऑप्शन सी हो जाए, ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आज हम लोग इतना ही करते हैं, ये देखो 15 तक कर लिया है। कितना सारा क्वेश्चन है इसमें ना, काफी सारा क्वेश्चन है। ठीक है, आता भी है इसमें से, वैसे लॉजिकल रीजनिंग में टोटल मिला के 20 मार्क्स आता है, तो 55 तक है। चलो, तो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया 15, अब नेक्स्ट क्लास में 16 से 55 तक हमें जो है, मतलब जितना कंप्लीट होगा उतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होमवर्क भी दे सकते हैं, तुम लोग चाहो तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, हम डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।